कि ये कामयाबी ये जिंदगी तू मुझे कब तक रुलाएगी, अब मैं तेरे मजे लूंगा, एक दिन तू मेरे पीछे पीछे आएगी। तो क्या चाहते हैं कामयाबी आपके पीछे आए? रेडी? कौन से प्रोफेशन की? जिसका नाम है सेल्स। और आज आपसे एक वादा अपने आप को करना है कि मैं एक परफेक्ट प्रोफेशन में, परफेक्ट, दुनिया का सबसे परफेक्ट प्रोफेशन है सेल्स। दुनिया का सबसे परफेक्ट प्रोफेशन है। क्यों है सेल्स परफेक्ट प्रोफेशन? आइए उस पर हम बात करते हैं। ये देखें, ये परफेक्ट प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि यू आर योर ऑन बॉस। आप खुद आपका चेक डिसाइड करते हो, आप खुद अपने मालिक हो। ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, धनराज जी है, ये लोग तो देखो क्या है कि एक आपके लिए गाइड करने वाले लोग है ना, आपको गाइड करेंगे, आपको एक उन्होंने फैसिलिटी दी है, ये एनवायरनमेंट दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, लेकिन आप खुद आपके बॉस है, आप खुद आपके मालिक है। आप चाहे तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीने की अर्निंग कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ नियम है, प्रिंसिपल से वो सीखने की जरूरत है। लेकिन आपको एक भरोसा हो रहना चाहिए कि प्रॉफिट्स मेरे लिए लाभ ही लाभ है। इस धरती के ऊपर मेरे लिए नुकसान ने जन्म ही नहीं लिया, मेरे पास में कभी कोई नुकसान नहीं आ सकता। और दूसरा, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। देखो ये बताओ मुझे कि कितने ऐसे लोग मानते हैं कि जमीन पैदा की जा सकती है? कितने लोग ऐसा मानते हैं? नहीं मानते हो ना? तो क्या जमीन पैदा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जितनी भी जमीन है उसकी कीमतें लगातार बढ़ती रहेगी। सहमत है? तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है कि ये जमीन जब पैदा ही नहीं हो सकती तो इसकी कीमतें लगातार बढ़नी है। किसी व्यक्ति को, किसी इन्वेस्टर को आपने मिले और आपने क्या बोला उसको कि सर आप अभी आज ये मकान ले लीजिए, ये फ्लैट ले लीजिए, ये बंगलो ले लीजिए, इसकी कीमत आज इतनी है, कल को इतनी होने वाली है। ऐसा बोलते हैं ना, ड्रीम दिखाते हैं हम लोग। लेकिन जब हम ड्रीम दिखा रहे होते हैं तो हमारी आंखों के सामने हमारा ड्रीम होता है कि मुझे जो इससे पैसा मिलने वाला, जो कमीशन मिलने वाला है, इससे मैं कार खरीदूंगा, कुछ बंगला बनाऊंगा, कुछ अच्छे कपड़े लूंगा, मैं अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ अच्छी चीज दूंगा। ऐसा कोई ड्रीम होता है? अपनी मम्मी को ये दूंगा, पापा को ये दूंगा, ऐसा होता है ड्रीम वाकई में? अगर नहीं होता है तो आज आपको यहां से जाना है और अपना सपना लिखना है, अपना ड्रीम लिखना है, अपना टारगेट लिखना है कि मुझे पर मंथ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने की इनकम लेनी है। और इससे जब ये पैसा आएगा तो मैं क्या करने वाला हूं। आज आपको ये लिखना है साथियों। अगर नहीं लिखोगे तो वो पूरे नहीं होंगे। आपको मैं याद दिला दूं कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक क्यों आते हैं, कुछ लोग सडन डेथ को प्राप्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपना कोई भी ड्रीम नहीं बनाते कि मुझे 22 फरवरी को कहां होना था, मुझे 27 फरवरी को कहां होना था, मुझे 30 तारीख को कहां होना है, मुझे 2 मार्च को कहां होना है, मुझे 8 मार्च को कहां होना है। क्या आपका कोई ऐसा कैलेंडर बना हुआ है? अगर नहीं बना है तो आज से बनाइए। आपको कभी भी ऑल ऑफ अ सडन कोई बीमारी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है कि पिछले 2 सालों से, 3 सालों से जब लगातार मैं लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं उनके टारगेट्स की बात करता हूं और उनको बताता हूं कि आपको अपना कैलेंडर बनाना है। कैलेंडर मतलब कि मैं कल कितने लोगों से मिलने वाला हूं, कल मैं कौन सी लोकेशन पर रहूंगा, कल मैं एयरपोर्ट एरिया में रहूंगा, महावीर नगर में रहूंगा, तिलक नगर में रहूंगा, कहीं पे मैं बिजासन तरफ रहूंगा, या सामेर रोड पे कहीं मेरी नई साइट चल रही वहां रहूंगा। तो आपके पास में आपकी डायरी के अंदर कैलेंडर होना चाहिए। आपके पास में जो बड़ी डायरी आप लेके घूमते हैं, और कोशिश करिए आगे अगर आप पॉकेट डायरी भी ले लें, पॉकेट डायरी मिलती है 5-7 रुपए, 10 रुपए की, इस तरह की एक पॉकेट डायरी आपके पास होनी चाहिए। इस पॉकेट डायरी में आपके पास में, और देखो क्या होता है कि हम लोग क्या है, कई बार इस पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, है ना, मैं तो याद रख लूंगा, होता है ना ऐसा। लेकिन हम लास्ट में फॉलोअप के टाइम भूल जाते हैं। आगे हम वो चीजें कवर करेंगे कि फॉलोअप में मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो फॉलोअप के टाइम हम जो है वो भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी फ्रॉम एवरीथिंग। क्योंकि आप जब यहां बोला गया कि आप आपके खुद के बॉस है तो आपके पास में सिक्योरिटी आ गई। कैसे सिक्योरिटी आ गई? क्योंकि बाजू में कोई दूसरा व्यक्ति जो है दुकानदार के साथ चैलेंज किया आता है कि किसी ने दुकान खोली और बाजू में कोई दूसरा व्यक्ति अगर दुकान खोल लेता है तो उसको थोड़ा सा अंदर डर रहता है कि मेरा ग्राहक टूट के वहां जाएगा। लेकिन आपके प्रोफेशन में क्या काम करता है पता है आपको? आपका रिलेशन। आप जितना बेहतर रिलेशन अपनी टीम के साथियों के साथ में, अपने जितने भी ग्राहक हैं उनके साथ में, आपके जो नए साथी हैं उनके साथ में बनाते हो, और जो प्रॉस्पेक्ट के साथ बनाते हो, वो आपको काम आएगा साथियों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिलेशंस की तरफ भी ध्यान देना है। इसलिए आपके पास में सिक्योरिटी है। अब फैमिली और ग्रोथ, इन 2 चीजों पे हम बात करते हैं। कितने लोग जो है वो ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं अभी? कितने साथी चाहते हैं कि मेरा अगला दिन, मेरा आने वाला कल का दिन आज से बेहतर हो?
ऐसा कितने लोग मानते हैं या इसके लिए काम करते हैं? सभी चाहते हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो मतलब धनराज जी ने बहुत सारी चीजें आपको पहले से बता रखी है। देखिए क्या होता है साथियों, जब हम जीवन में कोई काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहला हमारा जो नियम होता है वो ये होता है कि हम आगे बढ़े, ग्रोथ हमारी हो। आप सोचो कि कोई पौधा जिसको जो बीज रहता है उसको अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए तो वो ग्रो करता है, नेचुरल है, वो ग्रो करता है। क्या आपके नाखून नेचुरली तरीके से बढ़ते हैं या इसके बढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है आपको? आपके बाल नेचुरली बढ़ रहे हैं। जब ये सब चीजें नेचुरल है, ग्रोथ एक नेचुरल फॉर्मूला है। अगर हम वो सारे नियम जो लागू कर लेते हैं जो ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं तो हमारी ग्रोथ निश्चित हो जाती है। और रही बात फैमिली की, कितने लोग अपनी फैमिली से प्यार करते हैं? सभी करते हैं भाई, है ना? क्योंकि बाजू में अगर कोई बैठा होगा बोले तू प्यार नहीं करता, बाद में टोकेगा आपको या भाभी जी को जाके बोल देगा कि इसने हाथ खड़ा नहीं किया था। सही है। देखिए, आपका परिवार, यूं कहें तो आपका परिवार आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब उसको हथियार कैसे बनाएंगे आप? अगर आपने आपके परिवार के साथ में बैठकर अपने ड्रीम तैयार किए, आपने आपके टारगेट तैयार किए और आपने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूं जहां पर मुझे रोजाना काम करने जाना होता है, रोजाना नए लोगों से मिलने जाना होता है, तो आपकी फैमिली कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करती। आपकी फैमिली कभी ये नहीं बोलेगी कि आज बच्चे का बर्थडे है, आज वहाँ शादी में जाना है। आपकी फैमिली आपको हमेशा आपके नए प्रॉस्पेक्ट के साथ मिलने के लिए तैयार करेगी। इवन वो आपको प्रॉस्पेक्ट देते जाएंगे। तो आपके पास में देखो, सोचो ना, कितनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें आपके साथ में हैं, तो आपको वापस क्या बिलीव होना चाहिए कि मैं एक परफेक्ट प्रोफेशन में हूं। सब लोग मेरे साथ बोल सकते हैं एक बार, मैं एक परफेक्ट प्रोफेशन में हूं। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है संपूर्ण, सबसे बेहतर, एक अच्छा प्रोफेशन मेरे पास में है। और इसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा 1 घंटा 45 मिनट रहना पड़ेगा। तो आर यू विथ मी? है ना? 1 घंटा 45 मिनट आप अपने मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, दिमाग में कहीं कोई ऐसा चल रहा हो, आप फिजिकली यहाँ है, मेंटली कहीं और है, तो आपको थोड़ा सा भी हट जाइए वहां से। अब हम बात करेंगे व्हाट इज सेल्स। आप में से कोई बोल सकता है सेल्स क्या है? जरूरत पूरी करना, लोगों की जरूरत पूरी करना। बहुत बढ़िया दीदी से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फीलिंग्स, हाँ। सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, बहुत बढ़िया। बॉन्डिंग विद अननोन पर्सन से, अनजान लोगों से बॉन्डिंग बनाना। और ड्रीम्स पूरे करना, किसके? अपने अननोन पर्सन के, सामने वाले व्यक्ति के, है ना? नीड पूरी करना, बहुत बढ़िया। देखिए, आप लोग बहुत, मैं कहता हूं कि इंटेलिजेंट है, सुपर्ब है आप लोग। सेल्स क्या है इसको अपन वापस देखते हैं एक नए तरीके से। सेल्स इज नथिंग बट हेल्पिंग अदर्स। जैसे आपने कहा था कि किसी के सपने पूरे करवाना, लोगों की मदद करना ही सेल्स है। जैसे आप क्या करते हैं, लोगों के सपनों का घर बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं, तो लोगों के सपने पूरे करना, लोगों की हेल्प करना। और हेल्प कौन सी प्रोसेस के जरिए करना, आइए उसको देखते हैं। समस्या का समाधान। अभी लोगों की समस्या क्या है? किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए मकान खरीदना है, किसी को रहने के लिए मकान खरीदना है, तो उसकी समस्या का आपने क्या किया? समाधान प्रोवाइड कर दिया। मतलब अब आप आगे से क्या कहोगे कि हम घर नहीं बेच रहे, हम मकान नहीं बेच रहे, हम क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन दे रहे हैं। उसके जो चैलेंज है, उसके जीवन में जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मेरे पास में 5 लाख रुपए है लेकिन मुझे 25 लाख का मकान चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं? उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं कि हाँ, आपको 25 लाख का मकान बिल्कुल मिल जाएगा और आने वाले 2 साल के अंदर हो सकता है वो 30 लाख का हो जाए, 35 लाख का हो जाए, 50 लाख का हो जाए। वहां से सुपर कॉरिडोर निकलने वाला है, वहां से जो है मेट्रो निकलने वाली है। यही बोलते हैं? सहमत है ना? यही बोल रहे हैं सभी को, है ना? अब उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं? एक तरीके से उस व्यक्ति की समस्या का समाधान तो आपने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन साथ ही साथ ये देखो, आप ये चीज भी बताते होंगे ना सर कि 10 साल बाद इतना हो जाएगा, आपके पास अभी पैसा कम है। मतलब आप यकीन मानिए कि जिस प्रोफेशन में आप हैं, आप लोगों की हर तरीके से मदद कर सकते हैं। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि सर यार थोड़ा सा चैलेंज रहता है मेरे साथ में, मैं लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों को ढंग से बता नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कोई साथी तो नहीं है यहाँ पे? हाँ, है ऐसा कोई साथी? अगर किसी के दिमाग में ऐसा चल भी रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ ओपनली नहीं बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में किसी के चल भी रहा है, तो एक चीज का यकीन हमें करना होगा कि हम जिस प्रोफेशन में आए हैं वो क्या है? परफेक्ट प्रोफेशन है, परफेक्ट प्रोफेशन। क्योंकि ये बार बार जब आप इधर सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेंगे कि ये परफेक्ट प्रोफेशन है, दुनिया का सबसे परफेक्ट प्रोफेशन क्यों है? वापस वो स्लाइड पर जाइए जो हमने पहले देखी थी, आई एम माई ओन बॉस। मैं खुद का बॉस हूं।
मेरे पास में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, मेरे पास में सिक्योरिटी है, मैं अपना चेक खुद लिख सकता हूं। बार बार आपको क्या होगा, जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपको कई लोग मना करते हैं, होता है ना मना। कई बार जो आई हुई जो सेल है वो चली जाती है, वो बोलता है कि यार अभी तो नहीं, हमारा डिसीजन जो है हमने कन्वर्ट कर दिया है, बड़े भैया ने मना कर दिया है, वाइफ ने मना कर दिया है, दोस्त जो है वहाँ पे अच्छी लोकेशन में वहाँ मिल रहा है। तो बार बार आपके दिमाग में विचार आता होगा कि यार मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। तो जब भी गलत जगह पर आपको ऐसा लगे कि मैं गलत जगह पर आ गया हूं, आपको वो याद रखना है कि इस धंधे के अंदर मैं मेरा खुद का बॉस हूं, मेरे पास में सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी, उसके बाद में मेरे पास में यह है समय और पैसे का नियंत्रण है। और अब सेल्स का सबसे बड़ा नियम, उस पर हम आ रहे हैं साथियों। सेल्स का सबसे बड़ा नियम है संयोग नहीं योजना। कई बार होता है ना कि अरे यार सर मैंने कुछ किया नहीं, अपने आप हो गया सब कुछ। लेकिन क्या कितने लोग हैं जो प्लान बना के काम कर रहे हैं, प्लानिंग से काम करते हैं कि मुझे मेरे प्रॉस्पेक्ट्स यहां पर मिलेंगे, इतनी इनकम लेवल के लोग जो है मेरे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। कितने लोग रोजाना नए लोगों को कार्ड अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितने लोग रोजाना नए नाम कलेक्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ। कितने लोग प्लानिंग बना के निकलते हैं घर से कि मैं आज इस एरिया में जाऊंगा, आज उस एरिया में जाऊंगा, उस जगह पे जाऊंगा, वहां कैनोपी लगाऊंगा। लगाते हैं कैनोपी, मॉल्स में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कार्ड अपने, प्लानिंग करते हैं, लोगों के उससे उनका इनकम लेवल पूछते हैं कि सर आपका इनकम क्या क्या लेवल है, कई बातचीत करते हैं इस तरह से। तो हमें क्या करना होगा, प्लानिंग करनी होगा। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये नियम है सेल्स का। संयोग से कोई सेल नहीं होगी आपकी। अगर आप प्लान बनाकर नहीं काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप सोचो ना यार, घर में जब हम शादी करने वाले होते हैं तो हम लोग 2 महीने 5 महीने पहले से प्लानिंग बनाते हैं कि ये अचानक से कर देते हैं। प्लानिंग बनाते हैं क्यों? क्योंकि जिंदगी का सवाल है, पूरे जिंदगी भर का सवाल है ये। तो हम प्लानिंग करते हैं कहीं कि इतने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, कहीं कोई डिस्टर्ब ना हो जाए मामला। और दूल्हा दुल्हन को तो घर में ही रहने का बोलते हैं कि अभी 2-4 महीने निकलना मत घर से बाहर, कोई अनहोनी ना हो जाए। सहमत है? क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि एक बड़ा प्रयोजन होता है। तो ये जो सेल्स का प्रोफेशन, ये भी एक बड़ा प्रयोजन है। ये लोगों के सपने पूरे करवाने का प्रयोजन है और साथ ही अपने खुद के सपने भी पूरे करने का प्रयोजन है। क्योंकि 1-2 लाख 5 लाख जो महीने की इनकम लेने के लिए साथियों बाजार में क्या क्या लोग कर रहे हैं, लेकिन हम तो लोगों के सपने के साथ में काम कर रहे हैं, अपना खुद का सपना पूरा कर रहे हैं। तो आपको हमेशा संयोग नहीं योजना से भेजना है और इसके लिए आपको ये 4 चीजें काम करनी है। इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। सबसे पहले NA का मतलब होता है नीड एनालिसिस। उस व्यक्ति की जिसके पास आप पहुंच रहे हैं क्या जरूरत है, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि वो फ्लैट देखना चाह रहा है, वो कोई मकान देखना चाह रहा है, रो हाउस देखना चाह रहा है, इंडिपेंडेंट बंगलो देखना चाह रहा है या जमीन खरीदना चाह रहा है। तो पहले तो उसकी जरूरत देखिए, और चाह रहा है तो वो किस पर्पस से चाह रहा है। वहां भी पर्पस छुपा होता है कि अगर मान लीजिए कि मैंने आज 15 लाख का मकान ले लिया है और आगे चल के 20 साल के बाद मुझे पैसों की जरूरत है, तो 20 साल के बाद मुझे क्या है कि कितना रिटर्न देगा। हो सकता है बच्चों की एजुकेशन के लिए वो प्लान कर रहा हो सकता है बिटिया की शादी के लिए वो प्लान कर रहा हो सकता है कि फॉरेन एजुकेशन के लिए प्लान कर रहा हो। तो ये जो नियम है ना, नीड एनालिसिस, उसकी जरूरत, और प्लान तो कर रहा है लेकिन क्या वो ढंग से अवेयर भी है कि नहीं कि कैसे पूरी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं इधर उधर कहीं पैसा फंसा दे, वो ऐसा भी होता है कई बार कि कहीं गलत जगह पे पैसा फंसा दे जहां पे उसको रिटर्न उतना नहीं मिल पाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस व्यक्ति को बताना है कि बाजार में किस किस तरह की चीजें चल रही है, किस तरह की स्कीम भी चल रही है। स्कीम भी चल रही है ना कि आप सोना लेके आइए, हम 2 किलो का 5 किलो करके दे देंगे, आप अभी 5,000 रुपये महीना यहाँ जमा करिए, हम अगले महीने से आपको जो है इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा देना शुरू कर देंगे। कई बोलते हैं ना मुर्गी पालन केंद्र में लगा दीजिए, कई भेड़ बकरियों में लगवा देते हैं पैसा। तो इस तरह की स्कीम बहुत सारी चल रही है। तो एक सही जगह सही संस्था के साथ, अब यूनिवर्सल इंफ्राटेक को हर व्यक्ति जानता है, जानता नहीं जानता है ना। आप लोगों से मिलते हो, देखो आपको पता होगा ये चीज। तो आपके रोजाना कितने कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? किसी साथी ने 10 या 10 से ज्यादा कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? कोई साथी है ऐसा कि सर मैं रोज के 10 कार्ड से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता हूं? कोई भी नहीं करता 10 से ज्यादा, 10 से कम कर रहे हैं। जिस दिन आपके रोजाना 10 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए, यकीन मानिए कि महीने के 2-3 सेल आपकी कंफर्म है, 3 सेल कंफर्म है आपकी। मतलब 300 कार्ड का एवरेज आपको लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये 5,000 10,000 का सवाल नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो हमें एवरेज में अपने चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके 300 कार्ड सेल हो रहे हैं, मान के चलो कि आपके 300 कार्ड सेल हो रहे हैं, तो 300 में 3 आ जाएंगे ना।
यहां पे 100:1 का रेशियो लेके चलना पड़ेगा आपको। 10:1 सेल्स का एक एवरेज होता है, लेकिन 100:1 का रेशियो लेके चलना पड़ेगा। तो 10 कार्ड डेली, मतलब आपका महीने का 1000 कार्ड का टारगेट ले लो आप, कि मुझे 1000 कार्ड इधर उधर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अपन तो 300 लेके चल रहे हैं, लेकिन 1000 कार्ड का टारगेट लो तो अपन 300 इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो और वो कब होगा? जब हम लोगों को उनकी नीड को अवेयर करवाएंगे। जब देखो लोगों को याद आएगा कि यार मुझे प्लॉट खरीदना है, मुझे मकान खरीदना है, मुझे जमीन खरीदनी है, मुझे कहीं से कोई बंगलो खरीदना है, तो वो सबसे पहले जब आपका कार्ड रहेगा उसके पास, और आप किसी का नंबर कैसे मांगोगे? आप क्या बोल रहे हो डायरेक्ट, सर आपका नंबर दे दीजिए, बोला क्यों चाहिए भैया? लेकिन जैसे ही द मोमेंट आपने आपका कार्ड निकाल के दिया कि सर दिस इज माय कार्ड, आपने ये दिया, दिस इज माय कार्ड, तो आपने जब किसी को दिया तो ही तो भैया लेने का अधिकार मिलेगा। सीधी सी बात है, जब आप दोगे तभी तो लेने का अधिकार मिलेगा आपको। तो क्या आप किसी को कार्ड देते हो इस तरीके से, या जेब में निकाल के सर ये रख लो मेरा कार्ड? अगर ऐसा कर रहे हो, देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर ऐसा कर रहे हो तो आज से नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप है। हाउ यू आर प्रेजेंटिंग अदर्स, यूरसेल्फ, ये आप हैं। ये कार्ड आपका नहीं है, आप खुद हैं एक तरीके से, कि किसी व्यक्ति को आप बोल रहे हो कि सर ये मेरा कार्ड है और आप रखिए, और कहना है योर नंबर, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? तभी तो पता चलेगा कि यार ये व्यक्ति जो है जिससे मैं बात करने वाला हूँ, इसको मेरी नीड के बारे में पता है, खुद की नीड के बारे में पता है, और उसके बाद मैंने क्या किया, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया। तो नीड सॉल्यूशन, उसकी जरूरत के हिसाब से मैंने सॉल्यूशन दे दिया उसको कि सर आप यूनिवर्सल में आइए, और आप हमारे चाहे तो आप हमारा ऑफिस आके देखिए, हमारे सीनियर साथियों से हम मिलाते हैं, हमारे मैनेजर से आपको मिलवाते हैं, और फिर आप हमारी साइट पे भी चलिए। आपने क्या किया, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया। जब तक ये प्रोसेस आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आखिरी काम नहीं होगा। वो क्या है साथियों, सेटिस्फेक्शन। एक संतुष्ट, ऐसा बोलते हैं ना, एक संतुष्ट ग्राहक जो है वो आपका सबसे बड़ा प्रचारक होता है। तो आगे चलकर अभी हम देखेंगे स्लाइड्स के अंदर कि किस तरह से हमें रेफरेंस लेना होता है। तो एक संतुष्ट ग्राहक आपका मतलब आपने उसकी जरूरत को संतुष्ट कर दिया, उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो क्या वो आपको आगे चलकर बड़ा काम दे सकता है? सफलता कुछ भी नहीं है, सफलता केवल कुछ नियमों का परिणाम है। यह ध्यान रखना है, कुछ नियमों का परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति आपसे थोड़ा सा ज्यादा सफल है तो उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, वो आपसे सिर्फ आधे घंटे पहले उठा होगा, उसने आपसे एक कॉल ज्यादा करा होगा, भाई इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है, और उसने देर तक काम किया होगा, थोड़ा सा घर से ज्यादा बाहर वो रहा होगा, और उसने उन नियमों का पालन किया होगा। तो हमें क्या करना है, सफल और कम सफल व्यक्ति के अंदर केवल एक ही फर्क है, थोड़ा सा 1%। आज हम जो काम कर रहे हैं ना, उसका 1% ज्यादा काम करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी जिंदगी पहले से बेहतर बन जाएगी। मुझे क्या करना है, कल से बेहतर आज करना है, और आज से बेहतर मुझे अगले दिन कल करना है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो वापस दिमाग में क्या डालना है, पिक्चर, मैं एक परफेक्ट प्रोफेशनल, कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे कहे कोई कुछ बोले, मेरे रिश्तेदार कुछ बोले, बोले कहाँ फंस गए यार, ये काम करो, कहाँ कोई मकान बिकते हैं क्या, अब तो क्या जमीनों के रेट बढ़ गए, सब कुछ भी बोले, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मैं एक परफेक्ट प्रोफेशन में हूं। क्यों हूं? वापस आज हम कहां बैठे हुए हैं, सेल्स मास्टर। और क्या होती है क्वालिटीज ऑफ सेल्स प्रोफेशनल, क्या होती है, आइए, सबसे पहली क्वालिटी यही है, अपने काम से प्यार करना। कितने लोग अपने काम से प्यार करते हैं? जब रोज सुबह उठते हैं तो उनको परमात्मा को थैंक यू बोलते हैं कि आज मुझे ज्यादा लोगों से मिलने का मौका दिया, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है वो इस धरती पे वापस सोए तो उठे ही नहीं। थैंक यू बोलते हैं गॉड को, या फिर सोचते हैं अरे क्या वापस आज फिर, ऐसा तो नहीं है कुछ, है ना, आज कुछ अच्छे लोगों से मिलने का मुझे मौका दिया कि हे परमात्मा तेरा लाख लाख धन्यवाद है, मैं जो कल नहीं कर पाया वो मैं आज करूंगा, आज तूने मुझे मौका दिया। तो दिमाग में जब ये पिक्चर चलेगी ना साथियों, तब होगा वो काम। एक होता है चेतन और एक होता है अवचेतन, चेतन मन और अवचेतन मन, इस पे ये चीज चलती है। मतलब जब आप जागृत अवस्था में जो चीजें कर रहे होते हो और जागृत अवस्था के बाद में जब फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, अवचेतन मन में आपने बार बार एक चीज फीड कर रखी, क्या, कि मैं एक परफेक्ट प्रोफेशन में, बार बार आपने हैमर किया, तो यकीन मानिए कि इसको भरोसा हो जाएगा कि यार इस धंधे से बढ़िया कोई धंधा नहीं है, इस काम से बेहतर कोई काम नहीं है, तो कुछ हो जाए अब मुझे मार्केट में
उतरना है, और उतरना है, और मुझे क्या करना है, लोगों के सपने तो पूरे करना ही करना है, मुझे खुद के सपने भी पूरे करना है। जब आपके सपने पूरे रहेंगे, आपके सपने सारे आपके अवचेतन मन में रहेंगे, तो आपका काम होगा। और उसके बाद इस प्रोफेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या काम करती है साथियों? ऑनेस्टी, ईमानदारी। जिसको देखो नाम तो हमने सुन रखा है, लेकिन असली ऑनेस्टी क्या है? कितने लोग जब सिग्नल होता है तो रेड लाइट क्रॉस करते हैं? करते हैं ना, है ना? और चालान कितने लोगों के पास अभी तक आ चुका है? आजकल ऑनलाइन चालान आ रहे हैं, कभी हेलमेट नहीं लगाया, कभी सिग्नल क्रॉस किया है, आ रहे ना? कितने लोग ईमानदारी से भरने जाते हैं? जो नहीं जाते कोई चिंता नहीं है, कोर्ट का नोटिस आएगा, है ना? तो इसी को बोलते हैं ऑनेस्टी। जब मुझे कोई नहीं देख रहा है तब भी मैं ऑनेस्ट हूं, तब भी मैं ईमानदार हूं। क्योंकि अभी आजकल देखो, आप कहीं पे ट्रैफिक पुलिस आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि उनको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रैफिक पुलिस को अगर हम रखेंगे भी तो 150 रुपए देके निकल जाएंगे। लेकिन जब वो वहां से बार बार क्लिक होते रहता है तो सीधे 300 का आता है, उसके बाद में 1200 का आता है, उसके बाद में फिर लाइसेंस जो है वो रद्द हो जाता है, कहीं गाड़ी उठता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमारे धंधे में भी ऑनेस्टी और बिलीफ, विश्वास। एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा लाइट कर रहा हूं मोमेंट को, है ना? उसको एग्जाम्पल थोड़ा अलग तरह का है, उसको नेगेटिव मत लेना कोई भी। एक हस्बैंड को अपनी वाइफ पे शक हो गया, ठीक है? शक होता ना कि इसका कहीं और किसी के साथ में कुछ अफेयर तो नहीं है। तो उसने वाइफ को पूछा फोन लगा के कि तू कहाँ है? तो उसने बोला कि मैं अपनी सहेली गीता के साथ हूं। तो हस्बैंड के मुंह से निकलने वाला था, लेकिन अंदर ही ले गया, बोले गीता के साथ तुम हो। समझ रहे हो? तो है ना, थोड़ा जिसको समझ में आया तालियां बजा दो एक बार, है ना? तो है ना, तो थोड़ा सा क्या है कि इस तरह की ऑनेस्टी रखनी है। बिलीफ मतलब आपका जो ग्राहक है, आपका जो कस्टमर है, वो आप पे आंख बंद करके भरोसा करे कि यार ये पहले वाला जैसा नहीं है। पहले हो सकता है किसी ने उससे 5 लाख ले लिया हो लेकिन उसको रिटर्न नहीं किया हो, या उसको कहीं जमीन देने वाला था लेकिन नहीं दिया, या कहीं कोने का कोई प्लॉट देने वाला था वो नहीं दे पाया, उसको अंदर कहीं जाके दे दिया। कहीं उसको टॉप फ्लोर का मिलना था फ्लैट, लेकिन उसको बोला कि सर अभी तो इस साइड के ऊपर रेडी नहीं हुआ है, कुछ भी। लेकिन आपका जो बिलीफ है वो ये। उसके बाद लेन देन और निर्भरता। देखिए, आप ये बताएं मुझे कि हमसे ग्राहक है या ग्राहक से हम? ग्राहक से हम। मतलब ये पिक्चर आपके दिमाग में अगर बैठी हुई है तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ग्राहक अगर है तो ही हम हैं। मतलब हम जिस धंधे के अंदर है, हम जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, अगर ग्राहक ही नहीं रहेगा तो हमारी क्या वैल्यू है साहब? तो हमें क्या करना है, हमेशा ग्राहक, जो राजा बोलते हैं ना, ग्राहक राजा होता है, तो ग्राहक को हमेशा सर्वोपरि रखना है। उसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल नीचे गिर जाएं उसके, लेकिन एक प्रोफेशनल बिहेवियर, जिसको बोलते हैं कि कनेक्ट विथ डिस्टेंस। मतलब आपको कनेक्ट भी रखना है, थोड़ा सा दूरी भी बना के रखनी है। तो आपके साथ क्या होगा कि आपके रिलेशन जब ग्राहक से बहुत बेहतर हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जब निर्भर रहेंगे, एक डिपेंडेंट रहेंगे, तो आपको इजीनेस रहेगी और आपको बार बार दिमाग में चलता रहेगा क्या? अखंडता, ईमानदारी, नैतिकता। बार बार दिमाग में एक चीज चलती रहनी चाहिए। जो अखंडता की हम बात कर रहे थे ना, इंटीग्रिटी जिसको बोलते हैं, कि जब आपको कोई देख नहीं रहा उस वक्त भी आप अच्छा काम कर रहे हो, आप सही काम कर रहे हो। जब देख रहे हैं तब तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा हो, मान लीजिए आपके सीनियर साथियों ने आपसे नहीं पूछा कि आज कितने कॉल होने वाले, आज कितने सेल्स कॉल होने वाले, तब भी आप सेल्स कॉल कर रहे हो, या घर पे आराम कर रहे हो, कहीं परिवार के साथ घूमने गए हो। उसके साथ है ईमानदारी और नैतिकता। देखो, नैतिकता का मतलब क्या? नैतिकता का मतलब सीधा सा है कि हमें जिस चीज के लिए हमें पैसे दिए जा रहे हैं वो काम हम ईमानदारी से करें। ग्राहक ने अगर आपको पैसे दिए हैं तो एक बिल्कुल ईमानदारी और नैतिकता के साथ, मतलब कोई अपने बिजनेस के अंदर हमें कोई भी धोखे वाली चीज नहीं रखनी है। अगर हम जितना पवित्र होते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा काम बढ़ेगा। शुरुआत में हो सकता है आपको चैलेंज आए, शुरुआत में कई बार ऐसा हो सकता है कि यार वो लोग तो थोड़ा धोखाधड़ी करके आगे बढ़ गए या उन्होंने कुछ कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली जब आप लंबे चलने वाले होंगे उस वक्त ये चीजें आपको बहुत काम आएगी किसी भी धंधे के अंदर। आज ये संस्था जो इतनी बड़ी हुई है यूनिवर्सल, ये केवल इसलिए नहीं कि थोड़े समय के लिए उन्होंने सोचा था कि यार अपन कर लेंगे, पैसा आ जाएगा, लेकिन आज इतने सारे लोग इसके साथ जो जुड़े हुए हैं और जगह जगह इनका नाम है,
जगह जगह इनको अवार्ड मिलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल रातों रात हो गया, इसके पीछे ने लंबा विजन रखा जिसको हम दूरदृष्टि बोलते हैं, और साथ में ये काम किया, अखंडता, नैतिकता, ईमानदारी, इसके साथ ये लगातार चलते रहे तो आज इतनी बड़ी टीम यहाँ दिख रही है और जगह जगह इनका नाम है। देखो आप जब जाते हो फील्ड के अंदर तो आपको महसूस होता होगा ना कि यार हम एक अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके जो सीनियर साथी हैं उन सभी के अंदर ये चीज है। और हमेशा क्या है, खोजी बनना है अपने को, प्रोस्पेक्ट एंड सस्पेक्ट, मतलब आपको प्रोस्पेक्टिंग आना चाहिए। आप जैसे कभी कितने लोग हैं जो शादी ब्याह में जाते हैं, कभी जाते हैं ना, वहां पे शादी ब्याह में जाते हैं तो आप एक ही ग्रुप के लोगों से बात करते हैं या पूरे सभी लोगों से मिलने चले जाते हैं? क्योंकि आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं, तो जितने लोग उस शादी में आए हुए हैं सबकी नजर आप पर पड़नी चाहिए, और अगर नजर नहीं पड़ रही है तो कोई बात नहीं, आप उनसे आगे रह के मिलने चले जाओ। मतलब आपका उस दिन तो कम से कम 100 कार्ड जेब में होने चाहिए, है ना। और कुछ लोग जाते हैं कार्ड बांटने के लिए, यार शादी में चल रहे हैं, मतलब यार ये खाएंगे वो खाएंगे वो खाएंगे वो खाएंगे इससे, लेकिन आपके पास उस दिन 100 कार्ड होने चाहिए कि आज मेरे 100 नए प्रोस्पेक्ट तैयार होने वाले हैं। तो 100 कार्ड आपके पास में, 100 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है उस दिन, कुछ हो जाए, और उनके सबके नंबर अपने मोबाइल में रखना है। तो ये आदमी पूछेगा ना, अरे कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो, पता नहीं, इस तरह से, तब उसको बता सकते हो कि मैं इन दिनों ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं, आप मुझे, ये मेरा कार्ड है, आप रख लीजिए, और क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है? जब आपने उसको नंबर दिया है आपका तो व्यक्ति मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने अपना कार्ड नहीं दिया और मांगोगे नंबर तो बोले पक्का ये फोन करके परेशान करेगी। अब होगा, ऐसा होता है ना, या देख भाई मैं दे तो रहा हूं नंबर लेकिन फोन मत करना और ना किसी से करवाना, ऐसा बोलते हैं लोग कि जब लेना होगा तब ले लेंगे। लेकिन अगर आपने कार्ड दिया है तो फिर आदमी ये आगे वाली लाइन नहीं बोलेगा, बोले हाँ ठीक है बिल्कुल लीजिए। और नियम बनाइए कि जितने भी आपके ग्राहक हैं, आपको हालांकि सिखाया गया होगा, लेकिन जितने भी ग्राहक आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको रोजाना आपको क्या भेजना है, गुड मॉर्निंग, उनको ग्रीटिंग्स भेजना है, कोई अच्छी लाइन लिख के भेजनी है ना, कि आज आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। फिर कोई अच्छी सी लाइन लिख दी, स्वामी विवेकानंद की लाइन लिख दी आपने, कहीं सुभाष चंद्र बोस का कुछ लिख दिया, कहीं कोई जयंती आई उसके बारे में लिख दिया। तो अब आपके पास में क्या हुआ, नंबर इकट्ठे हो गए, और नंबर जब इकट्ठे हो गए तो बार बार वापस हम क्या कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं, व्यक्ति को हम बता रहे हैं हमारी प्रेजेंस, दुनिया को बताएं तो सही कि मैं जिंदा हूं। मैसेज भेजने का मतलब क्या होता है, मैं जिंदा हूं, बार बार बताओ कि मैं जिंदा हूं। और जब आप लोगों से मिल रहे हो, जब भी आपको कभी ऐसा मौका मिले प्रोस्पेक्टिंग करने का, तो रोकना नहीं है। आप मान लीजिए किसी दुकान पे कपड़े खरीदने जा रहे हैं, वहां भी प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, वहां बताइए कि सर मैं ये ड्रेस क्यों ले रही हूं, ये मैं ड्रेस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है ना वो इस ड्रेस को बहुत अच्छा सूट करता है। वो पूछेगा आप क्या करते हैं, हो गया आपका काम, ये लीजिए, मैं ये करती हूं, मैं ये करता हूं, सहमत है सर? yes, है ना। तो देखो सबसे बड़ी बात है ड्रेस कोड। आपका जो ड्रेस कोड है, क्या आपका ड्रेस कोड एक बिजनेसमैन की बातें दिखता है? आप ये बताएं मुझे, यहां जितने भी साथी मेरे बैठे हुए हैं, कोई इसमें से ब्लेजर पहन के आया है? ये 2-3 लोग बैठे हुए हैं भाई, एक ही भी दिख रहे होंगे। अब यकीन मानो कि अगर आप ब्लेजर पहनना शुरू कर दो तो पहले किसका प्लॉट बिकेगा ये बताओ, ब्लेजर वाले का बिकेगा या बिना ब्लेजर वाले का बिकेगा? बस यार फर्क पता है यार, फिर भी हम नहीं पहन रहे हैं। एक ब्लेजर में 1600 रुपए का खर्चा आता है, 1600 ज्यादा नहीं आता खर्चा, 1600 खर्चा आता है। खरीद लो, 2 खरीदो, 3 दिन पहनो, ड्राइक्लीन पे दे दो, अगले 3 दिन दूसरा पहनो, उसको ड्राइक्लीन पे दे दो। यकीन मानिए कि यह इन्वेस्टमेंट आपका सबसे खतरनाक इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आज जब ब्लेजर पहन के और ये कार्ड आपका लगा के जब निकलोगे ना, और जेब में कार्ड, ऊपर वाली जेब के अंदर कार्ड रखे होंगे आपके, और जिससे बात करोगे बोले यार ये पक्का कहीं ना कहीं मैनेजर होगा यार, इसने बहुत सारे लोगों को प्लॉट बेचे होंगे, तो पक्की बात है ये मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा। एक ड्रेस का बहुत फर्क पड़ता है। आप सोचो ना कि यार डॉक्टर जो होता है, अगर वो चड्डी बनियान पहन के ऑपरेशन थिएटर में चले जाए, कौन सा मरीज उससे ऑपरेशन कराएगा बताओ? हाँ, करवाएगा? सोचो ना भैया। अब हम लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, वो बोलेगा यार भैया पहले तेरा हुलिया तो सुधार ले,
अब कौन सा आप किसी पुलिस वाले से चालान कटवा लोगे अगर वो जो है बरमूडा वगैरह पहन के खड़ा होगा? हाँ? सहमत है? मजा आ रहा है ना? तो जब ये सुनने में मजा आ रहा है तो ये करने में कितना मजा आएगा। और हमें क्या करना है? हमें जिंदगी के मजे लेना है। क्या जिंदगी को हमारे मजे लेने देना है? कितने लोग चाहते हैं जिंदगी के मजे लेना? तो कितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि सर मैं जो है वो अगले 1-2 दिन के अंदर ब्लेजर सिलवा लूंगा? कितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं? देखिए, जिसका हाथ उसके साथ है वो परमात्मा भी उसके साथ है भैया। ये ध्यान रखना है ना। अब ये मत बोलने में प्रेशर नहीं है। देखो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाना आपके ऊपर है और नहीं कमाना भी आपके ऊपर है। हम तो केवल जो तरीके हैं जो हमने अपनाए हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पे ब्लेजर पहन के नहीं आता और मैं केवल नीचे जो एक पजामा और टी शर्ट डाल के आ जाता, तो क्या सुनते क्या भैया? सहमत है ना? तो बस वही कह रहा हूं, आपके ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व है। दुल्हन उसी को मिलती है जो दूल्हे का वेश धारण करके जाता है। सोचो कि असली में बता दूं मैं आपको, यकीन करके देख लो ऐसा कि आपके दोस्त की शादी है और उससे बोलो कि तू दूल्हे के कपड़े मेरे को पहना और तू घोड़ी पे बैठ, तो पक्का दुल्हन वाले क्या सोचेंगे? बोला असली दूल्हा तो ये मजाक के लिए बैठा हुआ है। अब यार समझ जाओ भाई, अब क्या समझाएं आपको। तो आज से हम लोग कमिटमेंट लेते हैं कि देखो यार, अपने लिए ड्रीम की बात है ना, सपनों के, हम लोगों के सपने पूरा करना चाहते हैं। तो लोगों के सपने कब पूरा करेंगे, किस तरीके से पूरा करेंगे? जब हम अपने भीतर बदलाव लेकर आएंगे। अब हम ही नहीं बदल रहे हैं तो हम उसको कैसे भरोसा दिलाएंगे? आप बोलते रहो कि बहुत अच्छा प्लॉट है सर, बढ़िया इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ पर कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उसको यकीन कब होगा? जब आप एक प्रोफेशनल की भांति दिखोगे। आपके अगर मान लो आपके ऑफिस में उसने एंट्री ली किसी कस्टमर ने और सभी यहाँ ब्लेजर पहन के दिख रहे हैं, आइए सर, वेलकम वेलकम वेलकम, तो वो व्यक्ति बोलेगा यार ये तो 5 लाख 10 लाख क्या यार 50 लाख भी दे सकता है इनको तो मैं। सहमत है ना? मजा आएगा नहीं आएगा तब? तो फिर हम क्या करेंगे? हम जिंदगी के मजे लेंगे। अरे सर मैंने ब्लेजर पहना तो इसलिए हो गया। नहीं तो क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा कहीं बदलाव होता तो कुछ हो सकता था। और ये क्या, एक कॉन्फिडेंस देता है कुछ भी नहीं, छोटी सी चीज है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस। आप फर्क महसूस करो ना यार। आप नेताओं में देख लो, एक कुर्ते पजामा पहन के नेता घूम रहा है और एक जो है वो मोदी जैकेट डाल के घूम रहा है। फर्क महसूस कर रहे हो? बस हो गया काम। हाँ, भैया को होशियारी है ना सर, अच्छी बात है, सही है ना। अब जैकेट डाल के घूमेंगे उस नेता की वैल्यू ज्यादा होगी, जो कुर्ते पजामा पहन के घूमेगा ठीक है भैया कोई बात नहीं, बना देंगे आपको, जब मौका मिलेगा तब बनाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें सब प्रॉस्पेक्ट और सस्पेक्ट खोजते रहने के लिए मेरा ड्रेस कोड भी वैसा होना चाहिए। शादी ब्याह में भी जाओ तो आपको अलग दिखना चाहिए, कि लुक होना चाहिए यार मेरे पास में कुछ अलग तरीके का, तभी तो लोग देखेंगे आपको। सही संप्रेषण कला मतलब कि कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन आपके शब्दों के, आप लिख लो 3 शब्द तो लिख लो भैया, आज लिख लो डायरी के अंदर, आपकी जबान पे हमेशा सॉरी होना चाहिए। सॉरी रट लो कि ये सॉरी, कोई गलती हुई मुझे सॉरी बोलना है, आई एम सॉरी। किसी ने कोई जरा सा काम कर दिया, जैसे आपने पीछे बोतल दी पानी की, तो उनको क्या बोलना है? थैंक यू, सॉरी, थैंक यू। और तीसरा शब्द है प्लीज, कृपया आप मेरा यह काम करेंगे। व्यक्ति मना कर ही नहीं सकता क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है, आपने आदेश नहीं दिया। आपने इनसे क्वेश्चन किया कि क्या आप मुझे पानी की बोतल देंगे, और बोला ले पानी की बोतल दे, बोला नहीं, लेकिन क्या आप मेरा ये काम करेंगे? क्या आप मुझे ये पेन देंगे? क्या आप मुझे आपका मोबाइल नंबर देंगे? समझ रहे बात को? जरा सा किसी से टकरा गए, सॉरी। अपने को ईगो में नहीं रहना है। और फलदार वृक्ष हमेशा झुकते हैं, तो जितना ज्यादा झुकेगा वो दुनिया को कुछ दे पाएगा सच। तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा सॉरी फील करना है। गलती हो गई तो आप बोल सकते हो प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे। किसी को आपको धक्का लग गया, कहीं लिफ्ट में भी आप गए, धक्का लग गया, कहीं आप पार्टी में जा रहे हो, कहीं आप फील्ड में हो, जरा सा किसी से कुछ हो गया, मान लो आपकी बाइक किसी से टकरा गई, मान लो कहीं किसी ने कार में किसी ने ठोक दिया, तो आप ये उससे लड़ो मत। आपको क्या बोलना है? सॉरी भाई, मैंने देखा नहीं, आप बहुत स्पीड में आ रहे थे। अरे करके देखो, मजा आ जाएगा। आपको क्या बनना है? जिंदगी के मजे लेने वाला। वो नतमस्तक हो जाएगा, व्यक्ति बोले यार ये कौन है यार, बोले भैया करते क्या हो आप, वो पूछ लेगा। आपको क्या करना है? आइए मेरे ऑफिस आइए, अपन बैठ के बात करेंगे, 1 कप कॉफी पिएंगे, हो गया आपका काम।
मतलब आपको बिल्कुल विनम्र हो जाना है, झुक जाना है, बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। आप, हमें लगता है कई बार जैसे किसी ने हमारे सड़क पे भी आपको देखे होंगे लोग बहुत सारे लड़ते हुए दिखते ना, अच्छे रेप्यूटेड लोग जिनको ऑफिस जाना था, अब सबको जल्दी ऑफिस जाने की, भिड़ गए, बस तेरी गलती मेरी गलती तेरी गलती मेरी गलती, और उस चक्कर में क्या हुआ, उनको ऑफिस लेट हो गया, उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो अपना कोई टारगेट लेकर घर से नहीं चले थे। उनका टारगेट अगर होता कि मुझे समय पर ऑफिस पहुंचना है, तो उसको भी थैंक यू बोलते, सॉरी बोलते, माफी चाहते हैं और निकल जाते। तो हमें क्या करना है, 3 शब्द हमें जिंदगी में डाल लेने हैं, सॉरी, प्लीज, थैंक यू, और अगर अपने से गलती हो जाए तो चौथा और जोड़ लो, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, प्लीज फॉरगिव मी। काम हो गया अपना। अपने को अपना काम करना ना यार, अपने लड़ाई झगड़े कर कुछ मिलेगा क्या? कल को पता पड़ रहा है वही अपने ऑफिस आया, अरे यार ये तो वहां मिला था, अरे तो भाई इससे नहीं करना है ना। तो अब हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन अपना बेहतर, प्रॉपर लोगों से आप ये सोचो प्यार करने वाले बन जाओ लोगों से। और आप देखो, ये सृष्टि जो है आपको कुछ भी देती नहीं है, ये लौटाती है। जितना प्यार बांटोगे क्या मिलेगा? प्यार ही मिलना है। आप किसी की तरफ मुस्कुराओगे तो बोलेगा मैं नहीं मुस्कुराऊंगा, वो मुस्कुराएगा। मैं आपको अभी सुबह का बिल्कुल सीन बता रहा हूं, 8:30 की बात है, इटारसी में था मैं, तो वहां पर सामने में जो है वो बनारस के कुछ पंडित जी बैठे हुए थे मेरे, मैं जब ट्रेवल कर रहा था तो अब वो थोड़े से पंडित जी, मतलब समझ रहे, बनारस के पंडित जी भैया, वाराणसी के, काशी विश्वनाथ के, तो थोड़ा सा वो उनके ईगो के अंदर थे कि यार ऐसा है। अब वो देखे लेकिन मुस्कुराया नहीं, मैं मुस्कुरा दिया एक की तरफ, तो एक ने हल्के से धीरे से मुस्कुराया, तो उसने पूछ लिया मेरे से कि सर आप करते क्या हो? मैंने तुरंत मेरा कार्ड निकाल के दिया कि सर मैं इस मिशन से जुड़ा हूँ, और यार वो तो वाराणसी में आई है, फिर आप कभी, तो सोचो, मतलब उन तीनों ने उनके नंबर दिए। फिर मुझे बोला सर आप आएंगे तो हम आपको यात्रा कराएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमको फोन करना आप तो, और हम आपको दर्शन कराएंगे, अंदर तक लेके जाएंगे, एक मुस्कुराहट से। अब वो अगर उसके लिए मैं 5,000 भी VIP कोटे के देता तो शायद नहीं हो पाता मेरे, लेकिन वो अंदर तक लेके जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क पड़ गया एक मुस्कुराहट से। तो आप कहीं भी निकल रहे हो, आप किसी कॉलोनी से निकल रहे हो, आप कुछ नहीं, आपको टारगेट लेना है कि मुझे 10 लोगों के सामने मुस्कुराना है। ले सकते हैं सर टारगेट? मजे लो ना। अपने को क्या करना है, जिंदगी के मजे लेना है ना। जिंदगी हमारे मजे नहीं ले पाए, ये ध्यान रखना है। ये टारगेट आज से होना चाहिए कि जिंदगी के मजे लेना है। तो जहां से निकल रहे हो मुस्कुराओ। कहीं बाइक पे कोई दिख गया उसको मुस्कुराओ, उसको सोचने दो ना कि यार ये कौन है है ना, मजा आएगा। अरे आप देखो, एक मंत्र यही है कि अपने को जिंदगी के मजे लेना, कुछ हो जाए उसको सोचने दो कौन था यार ये। किसी आंटी जी को देख के मुस्कुरा दो, और वो आंटी पूछे बेटा कौन, अरे आंटी वो आप भूल गए, वो दुबे जी का लड़का में। हो गया काम आपका। तो बेहतर, मतलब हमें क्या करना है, ये लाइन डाल लो अंदर, सही संप्रेषण कला, राइट कम्युनिकेशन स्किल, इसको नहीं भूलना है। अगर देखो आप किसी के सामने अच्छे से बात करोगे तो वो भी अच्छे से पेश आएगा, और लोगों की कंप्लेंट को सुनो। अगर उसके साथ चैलेंज है ना, बहुत बड़ा चैलेंज उन लोगों के साथ, सक्सेस गारंटेड, सफलता आपकी निश्चित है, सफलता आपके झोले में ही आएगी। और ये बता दूं आपको, सफलता और कामयाबी की 2 बुरी आदतें हैं। पहली आदत है कि ये कम लोगों में रहना पसंद करती है, ये ध्यान रखना है। हर व्यक्ति के पास में बड़ी बड़ी कारें नहीं होगी, हर व्यक्ति मर्सिडीज में नहीं घूमेगा, लेकिन आप में से ही कुछ वो लोग निकलेंगे जो मर्सिडीज में घूमेंगे। और दूसरा सफलता की आदत होती है कि ये दर्द की कोख से जन्म लेती है। जब आप सफल होने वाले होंगे तो आपको दर्द होगा, आपको कामयाबी लेने में दर्द होगा। दर्द क्या होगा? सुबह जल्दी उठने का दर्द, ये बड़ा भारी दर्द है। नींद, सुबह नींद अच्छी आती है ना, तो ये दर्द है। मैंने कहा था ना कि कम सफल और ज्यादा सफल लोगों में केवल एक फर्क है कि सफल व्यक्ति आधे घंटे पहले उठता है, भाई इतना ही है, वो ज्यादा फर्क नहीं है। सफल व्यक्ति बाजार की चीजें कम खाता है, सफल व्यक्ति पोषक तत्व ज्यादा खाता है। कितने लोग हैं जो अंकुरित अनाज से प्यार करते हैं, स्प्राउट से प्यार करते हैं? प्यार तो करते हैं। कितने लोग रोज खाते हैं? कितने लोग आज फल खा के आए, कम से कम एक फल खाया है जिसने? और कितने लोग हैं जो समोसा कचौरी जलेबी पोहा खा के आए हैं, जिसने सुबह नाश्ते में लिया था, मतलब खा के आए? आज से बंद कर दो, उसकी जगह हम फल खाएंगे। आपको एनर्जेटिक रहना है ना, नहीं तो क्या होगा, आपको थकान महसूस होगी, कहीं बैठे होंगे तो चल रहा होगा, है ना, वो बोलेगा यार ये सोया हुआ व्यक्ति पता नहीं क्या होगा,
है ना। तो हमें एनर्जेटिक रहना है, तो हमारे पास में सफलता जो है उसकी गारंटी हो जाएगी। और ये ध्यान रख लो, DWC और ZWC। DWC का मतलब है डेली वर्क कल्चर, रोज काम करने की आदत। कैसा रहे आपका दिल बोले एक दिन कि आज मुझे काम नहीं करना, कैसा लगेगा? आपका दिल ने जो है वो बोल दिया कि आज मुझे काम नहीं करना। आपका दिल रोज काम करता है? कई लोगों का बंद हो जाता है ना, काम करने मना कर देता है काम करने से। हाँ, तो आप काम करने से मना कैसे कर सकते हैं? जब आपका दिल मना नहीं कर रहा है तो आप कैसे मना कर सकते हो? तो हमें क्या करना है? डेली वर्क कल्चर, रोज काम करने की आदत। रोज कैसा रहे कि सूरज एक दिन नहीं उगे, होता है तकलीफ होती ना। ठंड में जब सूरज नहीं निकलता किसी तकलीफ होती, बारिश में निकलता किसी तकलीफ होती, बीमारियां बढ़ जाएगी, है ना। कैसा रहे आपके यहां पे एक दिन पानी नहीं आए? कई लोगों को होता है ना ऐसा चैलेंज, मैंने अभी देखा था, नहाते नहाते अगर पानी चला जाए कैसा रहता। ट्रेन में हुआ ऐसा, एक ने हाथ धो लिए, मतलब वॉशिंग पूरा लिक्विड लगा लिया, पानी नहीं आ रहा, तो वो 4 जगह घूम लिया। तो ऐसा अगर कैसा रहे कि अगर बीच में आपका दिल काम करना बंद कर दे, तो आप कैसे मना कर सकते हो काम करने से? आप सोचो ना जरा कि आपके ऊपर आपके परिवार के सपने हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। किसी ने सोचा, सीरियसली लिया लाइफ को कभी? और आपकी वजह से बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे ग्राहक आपके बैठे हुए हैं कि कोई तो एक व्यक्ति होगा जो मेरे सपने पूरे कराएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट पूरा कराएगा, मेरा टारगेट पूरा कराएगा। मुझे बच्चों की शादी करनी है, मुझे गुड़िया की शादी करनी है, मुझे बच्चों की पढ़ाई करनी है। आप सोचो कि आपका जो ये काम है ना, ये प्रोफेशन, ये अकेले का नहीं है। आप यहां पर आने के बाद में दुनिया के सुपर हीरो बनने वाले हो, ये मत भूलो। आपके ऊपर कई लोगों की जिम्मेदारी है। हम कई बार क्या है कि हमारे चेक को देख लेते हैं कि मुझे इस बार 1 लाख आएगा, मुझे 50,000 आ जाएगा, लेकिन वो जो आपका चेक है ना 1 लाख, वो कई लोगों को 25 लाख भी दे रहा है। देगा ना 25 लाख, आने वाले 10 साल के अंदर 25 लाख होगा, 15 लाख का मकान हो सकता है, जल्दी और रेट बढ़ जाए जिस लोकेशन में आपने दिया है। तो मेरी जो प्रोफेशन है ना, वो मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, कई लोगों की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। तो मुझे रोज काम करना है। और उसके बाद है जोनल वर्क कल्चर, मतलब मेरा जो आसपास का एरिया, जो सराउंडिंग वाला एरिया है। आप सोचो कि क्या आपके मोहल्ले वाले सभी लोगों को पता है कि आप प्लॉट बेचते हो, या आप मकान बेचते हो, या आप इस प्रोफेशन में जुड़े हो? पता है? दिल पे हाथ रख के कसम खाओगे पता है? नहीं पता है ना? तो आज क्या हम एक कमिटमेंट नहीं ले सकते यार? क्या मेरे सारे रिश्तेदारों को पता चल जाए कि प्लॉट में बेचता हूं, जमीन में बेचता हूं, बंगलो बना के मैं बेच रहा हूं? कि किसी को शर्म आ रही है अभी भी अंदर? संकोच होता है ना? होता है ना? बोलो ना भाई, होता है संकोच कि वो क्या सोचेगा। देखो, एक किताब मैंने पढ़ी थी, सोचिए और अमीर बनिए। उस किताब में एक लाइन लिखी, बहुत जबरदस्त लाइन थी कि या तो आप बहाने बना लो या फिर पैसे बना लो। तो हमें क्या बनाना है? हमें क्या बनाना है? पैसा बनाना भैया। तो हम काहे को बहाना, हम काहे को संकोच कर रहे हैं कि वो क्या सोचेगा? अरे वो जो सोचने वाला है, अगर वही हमने सोच लिया तो बेचारा वो क्या सोचेगा फिर? सोचो ना भाई। अरे वो कुछ भी सोचे, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो लोगों के सपने पूरे करने हैं ना। क्या पता कि 5 साल बाद वो मिले, यार तूने बताया नहीं यार, इतनी अच्छी जगह पे तू प्लॉट तूने उसको वो बेचा था दुबई जी को, और तू मुझे बता देता, क्या बिगड़ जाता था? तो आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त है, पड़ोसी है, एक एक व्यक्ति को पता चल जाना चाहिए कि ये व्यक्ति प्लॉट बेचता है, ये व्यक्ति यूनिवर्सल से जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति मकान बेचने का काम करता है। क्या फर्क पड़ जाएगा यार? देखो, शादी ब्याह में हम लोगों को बुलाते हैं, बच्चे के बर्थडे में हम बुलाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। ऐसी किसी ने अपने दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई है? कम से कम इंदौर में रहते हैं, उनकी तो बना लें अपन। आज ये वादा करो साथियों कि मैं रोज काम करूंगा, और जोनल, मेरे आसपास के एरिया के एक एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं प्लॉट बेचता हूं, मैं प्लॉट बेचती हूं। एक एक व्यक्ति को, एक बच्चा भी छूटा तो क्या बोलते हैं? सुरक्षा चक्र टूटा। बोलो मेरे साथ, एक बच्चा भी छूटा, एक बच्चा भी छूटा तो बस समझ जाओ, एक मेरा प्रोस्पेक्ट नहीं छूटना चाहिए। आप सोचो ना, एक व्यक्ति नहीं है वो,
उसके साथ में 100 अलग अलग और लोग हैं। एक व्यक्ति यार 100 लोगों को तो जानता है। आप सोचो ना दीदी, आप बताओ मुझे कि आपकी ऐसी 10 सहेलियां तो होंगी जिसको आप थप्पड़ मार के चल यहां खरीदना है, कर सकते हो ना? बस यार, एक व्यक्ति के पास में 10 लोग आपके तैयार बैठे हुए हैं, तो आप अगर एक को छोड़ रहे हो मतलब 10 को छोड़ रहे हो साथी। तो ये मत भूलो, गलती मत करो, ये गलती है, हम संकोच में रह जाते हैं। उसके बाद लर्निंग, सीखना। सीखने के लिए आपकी एवरी थर्सडे यहां पे क्लास होती है, आप सीखते हो, लेकिन जो सीख के जा रहे हो, फर्क किससे पड़ेगा? सीखने से नहीं, फर्क पड़ेगा जो नीचे लाइन लिखी हुई है, एक्शन से। यहां आपको अच्छा लगा थोड़े समय के, चलिए हंसी मजाक हो गई, बढ़िया हो गया, आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे हमने एंजॉय कर लिया, लेकिन अगर ये करोगे तो काम होगा। एक्शन, यहां जो बातें बताई जा रही है उसको जब आप लागू करोगे फील्ड में जाके, यहां जो कार्ड देने का तरीका आपको बताया गया, बातचीत करने का तरीका, जो आप वो एक्शन करोगे तभी रिजल्ट आएंगे उसके, अन्यथा रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएंगे। तो सीखना है और उसको लागू करना है, फील्ड में लागू करना है आपको। उसके बाद पढ़ लो इस लाइन को और इसको अपने दिलो दिमाग में उतार लो। आप क्या कर रहे हो? लोगों की मदद कर रहे हो। तो अब आपको क्या चीजें जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो लोगों को चाहिए वो तो दिलवाओ पहले। क्या आपने कभी आपके पड़ोसी से जाके पूछा है कि यार तेरे सपने क्या है? पूछा है? क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करो और आपको 5 लाख, 50 लाख, 25 लाख आ जाए महीने के? आपने 5 लाख का प्लॉट खरीदा, 25 लाख का हो जाए अगले 10 साल में, ऐसा पूछा जाके? पूछो तो सही, क्या पता वो चाहता हो ऐसा। वो बोले कि हाँ चाहता तो हूं लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा। और तुम बोले मैं हूं ना, फिल्म देखी थी ना मैं हूं ना, देखी थी, कितने लोगों ने देखी थी मैं हूं ना? तो जब भी किसी को जरूरत लगे तो आप बोलो मैं हूं ना भाई, बोल के देखो मजा आएगा। बोलो मैं हूं ना, बोलो मैं हूं ना। तो आज से यही बोलना है, आपके जितने भी दोस्त पड़ोसी, किसी को भी जरूरत लगे, आप जी मत चुराओ, आप बोलो मैं हूं ना, बोल के देखो ना यार। जैसे ही आप दूसरे की मदद का, दूसरे की सहायता का विचार मन में लेकर आते हो, आपके अंदर शेर के समान बल आ जाता है। इसको ध्यान रखना। भले ही आपकी परिस्थिति के लिए आए ना आए, लेकिन आप सोचो कि आपका पड़ोसी कोई बीमार है और आपको पता चला, तो आप बोलोगे यार क्या फर्क पड़ता है, बीमार वो है यार, उसके बेटे बहू देखें और ये करे वो करे, उसके और भी तो लोग हैं। लेकिन आप अगर उसको अपनी बाइक पे बिठा के ले गए, यकीन मानिए कि वो आपको परमात्मा का दूसरा दूत समझेगा। और वो केवल वो ही नहीं समझेगा, पूरी कॉलोनी के अंदर नाम हो जाएगा, यार देखते हैं यार ये करता क्या है, पूछते हैं ऐसा कौन से धंधे में है ये, उसके अंदर इतने अच्छे विचार चल रहे हैं लोगों की मदद करने। आप बोल के देखो यार कि मैं हूं यार, क्यों चिंता कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को पैसे उधार बांट देना, इसका मतलब ये नहीं है। अगर कोई पैसा मांगे तो उसको बोले कि भाई चल मैं तेरे को पैसा कमाते कैसे वो सिखाता हूं, पैसे उधार नहीं दूंगा मैं, काम कर और पैसा बना, मैं तेरे साथ हूं। क्या बोलेंगे? मैं हूं ना। क्या बोलेंगे? मैं हूं ना। आपकी कई सहेली को जरूरत लग रही है कुछ पैसों की, तो वो हो सकता है इमरजेंसी में आपको कॉल करे, बोले 5,000 दे, 10,000 दे। देते हैं ना, ऐसा करते हैं ना। तो बोले यार 5-10 हजार क्या, तुम 50,000 कमाने का तरीका बता रहे, चला जा। यहाँ रिक्रूटमेंट भी करते सिखाते होंगे आपको कि नए लोगों को लेके आइए, सिखाते हैं ना आपको। तो बस आप बोलो मैं हूं ना यार, 5,000 की क्या बात कर दी तूने, 50,000 कमाते सिखाते, चला जा। यहाँ मिलवा दो आपके जो सीनियर मैनेजर हैं उनसे। लेकिन कब होगा? जब अंदर पिक्चर चल रही होगी कि मुझे लोगों को उनकी मनचाही चीज दिलवानी है। कोई 5,000 मांग रहा है तो हम उसको 50,000 कमाने की तरीका बता देते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा उससे कि हमारे अंदर क्या सोच चल रही है। फिर वापस ये विचार कब आएंगे? जब आप अपने धंधे से प्यार करोगे, अपने काम से जब प्यार करोगे कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूं जो परफेक्ट है, जिसमें दुनिया की सारी चीजें मुझे मिल रही है। आप सोचो ना, आपको नाम मिल रहा है, आपको सम्मान मिल रहा है, आपको इज्जत मिल रही है, आपको कांटेक्ट मिल रहा है, सर्कल मिल रहा है, आपको सिक्योरिटी मिल रही है। आपको अगर पैसा ज्यादा आएगा तो बाहर घूमने फिरने कितने लोग जाना चाहते हैं? कितने लोग जो हिंदुस्तान घूमना चाहते हैं? हाँ, आउट ऑफ इंडिया। भैया हिंदुस्तान के अंदर 28 राज्य है, पहले वो तो घूमो। और वो विदेशों से ज्यादा खूबसूरत है, बता दूं आपको मैं, विदेशों से ज्यादा खूबसूरत है। अभी मैं पटना गया था। आप सोचोगे पटना और बिहार में क्या देखोगे आप वहां पे, लेकिन पटना में एक बापू सभागार करके जगह बनी हुई है, ऑडिटोरियम बना हुआ है। वो विदेश का कैसा ही ऑडिटोरियम उसके आगे फेल है।
मतलब उन्होंने क्या किया है उसके अंदर कि उन्होंने कहीं पर भी गेट लॉक नहीं होते, मतलब इतना प्यारा उन्होंने सिस्टम किया। गेट लॉक नहीं होते, जो अंदर आ गया वो अंदर आ गया, बाहर वाला व्यक्ति नहीं खोल पाएगा उसको। एक स्विच दिया हुआ है, वो स्विच केवल वहां के सिक्योरिटी गार्ड को पता है, तो वो स्विच जैसे दबाएगा ऑटोमेटिकली सारे 8 गेट बना रखे उन्होंने, वो 8 गेट अपने आप खुल जाएंगे और अंदर ही सारी व्यवस्था है। जैसे कहीं ना ऑडिटोरियम में हम देखते हैं ना कि खाने की चीज नहीं ले जा सकते या पीने की चीज नहीं ले जा सकते, यहाँ पे ये हो जाएगा, अंदर ही सारी व्यवस्था है। आप जाओगे, एक बटन दबाओगे, उसमें पैसा डालोगे तो आपको वहां से जो है पॉपकॉर्न का पैकेट निकल के आएगा और ताजा। फिर ग्रीन रूम बना रखे उन्होंने। तो इस तरह की, हालांकि चलो उसका वो अपना मैटर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं। आप अभी वर्तमान में आप जाके देख लो, आपका दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगह बन गई है। अहमदाबाद जाके देखो आप, अरे उसको सब कुछ भूलो, आप तो अभी इंदौर ही देखो थोड़े समय के अंदर। इंदौर ही देखो ना यार कि क्या होने वाला, क्या था आपके सामने ही बड़ा हो रहा है ना इंदौर। तो कई लोग तो यहाँ पे है जो 5-7 साल से इस संस्था से जुड़े हुए हैं ना, आपके देखते देखते इंदौर बढ़ रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें बार बार दिमाग के अंदर एक विचार डालना है कि मैं परफेक्ट प्रोफेशन में। अब है सेल्स के नियम कि एक अच्छी सेल्स कब होगी, जब हम इन कुछ नियमों का पालन करेंगे। वो नियम सबसे पहले तो यही है। देखो बार बार मैं इसको हैमर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये सीधे चले जाए कहां, हमने बात की थी पहले चेतन और अवचेतन मन की, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हो जाए कि मैं दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोफेशन में हूं, सबसे परफेक्ट प्रोफेशन में हूं, तब तक कोई भी नियम काम नहीं करेगा। वापस संयोग से नहीं, योजना से बेचे। मतलब हमने इस पे बात कर ली थी पहले, प्लान बनाना है। इसको देखो आप, ऐसा व्यक्ति खोजना जो खरीदने का इच्छुक हो, जो खरीदना चाहता हो। लेकिन ये कब मिलेगा, जब हम प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, मतलब हम कार्ड बांटेंगे। पहले तो ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो खरीदना ही नहीं चाहते हो, उसमें से जो आपको लोग ढूंढेंगे। कितना कार्ड बांटने की बात हुई थी अपनी, 10 लोगों को रोजाना, और 300 हो जाएंगे महीने के। उसमें से कितने लोग आपको निकल के आ जाएंगे, 300 में से 3, मतलब 3 आपकी सेल्स होगी, 3 सेल होगी। तो 300 के 300 लोग खरीदना चाहते थे। मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने बहुत सारे पैसे पहले इन्वेस्ट कर रखे हैं प्रॉपर्टी के अंदर, वो आज भी खरीदना चाहते हैं, वो आज भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी मैं सोचो कि इसने तो पहले कर दिया था, तो आपको क्या करना है, आपके जो पुराने ग्राहक हैं उनकी लिस्ट भी निकालनी है और उनसे भी बात करनी है कि सर अभी हमारा नया प्रोजेक्ट यहां लॉन्च हो रहा है, आप कुछ चाहेंगे। वो बोलेगा यार अभी तो इच्छा नहीं है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, क्या 1 कप चाय हम पी सकते हैं साथ में। थोड़ा सा देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम अभी। क्या 1 कप चाय हम पी सकते हैं, तो वो हो सकता है यार चाय का मना तो नहीं करे। तो बोले सर आपकी लोकेशन पे या हमारी लोकेशन पे, ये भी पूछना है उससे। वो बोले यार चलो घर आ जाओ आप। बस ठीक है सर हम आ रहे हैं, तो आपके एक मैनेजर को साथ में लेके जाओ। और बोले नहीं चलो मैं आता हूं। बोले सर कब आ रहे हैं, किस समय आएंगे, ताकि मैं फ्री रहूं, क्योंकि आजकल मेरे पास में बहुत सारे अपॉइंटमेंट है जब से हमारी नई साइट लॉन्च हुई है, भले ही हम फ्री बैठे हो। मोदी बाबा अपने आप को इतना बिजी क्यों दिखाते हैं कि मैं आज यहाँ की यात्रा पे, वहां की यात्रा पे। मैं अपना आपको इतना बिजी क्यों दिखा रहा था 3 साल 3 साल बाद आया हूं भैया यहाँ पे। समझ रहे हो बात को, ये नियम है, ये धंधे का नियम है, सेल्स का नियम है। ये कि अगर आप बोलो सर मैं अभी आ जाती हूँ चाय पीने, क्या फर्क पड़ता है, मतलब फोकट है यार ये। तो मजा आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, जिंदगी के मजे लेना है। जिंदगी के मजे लेना बनना आज से, है ना। तो कितने लोग चाहते हैं जिंदगी के मजे लेना, चाहते हैं सभी। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट सर ग्रेट, है ना। तो उसमें से आपको व्यक्ति मिलेगा। रिलेशन अपन करते ही, रिलेशन बनाते हैं, लोगों से अपनी बातचीत हुई है, आइस ब्रेकिंग करना है। मतलब वो उसको आइस ब्रेक करने का मतलब ये है कि चीजों को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना, मतलब बीच का जो एक बंधन बना हुआ होता है उसको तोड़ना। कैसे, आप किसी के घर में गए तो आपको तारीफ करनी है, सर आपके यहाँ तो तस्वीर बहुत प्यारी लगी हुई है, ऐसी पेंटिंग तो क्या है मेरी बड़ी बहन भी बनाती है सर, कभी मिलेंगे आपसे, कभी मिलवाएंगे। उनके यहाँ बच्चे हैं तो बच्चों की तारीफ करो। बोले सर आपके बच्चे तो बड़े कल्चर्ड है, देखो आते से उसने मेरे पैर पड़े। तो क्या हुआ, बोले नहीं हमने सिखाया है। वो खुद ही बोलेगा सर आपकी टाइल्स बहुत अच्छी लगी हुई है, इस पर सफाई रोज करवाते हैं क्या आप, इतनी चमक रही गजब की। ऐसा बोलना है। तो तारीफ हम क्या जाके बैठ गए सोफे पसर गए, बोले ठीक है चलो सर ये हमारा प्लान है और ये वो।
अरे है ऐसे, देखो जो ऐसा करते वो समझ गए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये देखो, आपका जो असली काम है ना सर, वो तो 5 मिनट का है केवल। वो व्यक्ति बोलेगा यार आदमी इतना बढ़िया है, इतनी तारीफ कर रहा है, बोले साला कचरे में भी कहीं कुछ देगा, ले लेंगे अपन तो, कोई दिक्कत नहीं। इस व्यक्ति को अपने साथ रखना है यार, ये है असली चीज। क्योंकि आपका प्लॉट नहीं बिक रहा है, अरे आप खुद बिक रहे हो ना भैया। सेल्स पर्सन का काम क्या है, पहले वो खुद को बेचता है, उसके बाद चीजों को बेचता है। आपकी जो है 4 चुम्मी दे देगी आपको, बोले आज क्या बात है भैया, अरे हंसो मत, ठीक है भाई, निकल जाता है मुंह से। क्योंकि मैं अभी इस कपड़े में जब आ रहा था तो बोले 4 दिन हो गए तुमने मेरे को पूछा नहीं कि तुम कैसे लग रहे हो, ना तुमने मुझे देखा। ये धनराज माहेश्वरी जी कौन हो गए भैया, ये तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? तो समझो बात को, बोला आज इतने सुंदर लग रहे हो, फोटो तो खिंचवा लो मेरे साथ, तो मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। तो ऐसा मामला है। तो जब आप ये तैयार होके निकलोगे ना सर, थोड़ा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, तो मजा आ जाएगा आपको। फर्क महसूस, देखो आज आपके पास कितना पैसा आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरी में नोट कर लो। आज कितना पैसा आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आने वाला है फर्क इससे पड़ता है, कितना आ सकता है फर्क इससे पड़ता है। तो क्यों ना बदले यार, क्या फर्क पड़ रहा है, बदल जाओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है उससे बदलने में। और बदलने में अगर फायदा हो रहा है, देखो एक और लाइन मैंने वहां पे उस किताब में पढ़ी थी जो सोचिए और अमीर बनिए की मैं जब बात कर रहा हूं आपसे, नेपोलियन हिल उसके राइटर है, और वो किताब बिल्कुल अगर आपने नहीं पढ़ी तो खरीद लो आज ही, सोचिए और अमीर बनिए। उस किताब के से मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन आपके घर में बहुत पैसा आने वाला है। उसका नाम ही है सोचिए और अमीर बनिए। उसमें लिखा था कि अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं जो आपको आज तक नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। यकीन मानिए साथी, अगर आज तक आपने ब्लेजर नहीं पहना तो पहनना पड़ेगा ना भैया, क्या दिक्कत है उसमें। आज तक परफ्यूम नहीं लगाया तो लगाओ, परफ्यूम लगाना पड़ेगा। आज तक नहीं मुस्कुराया तो मुस्कुराना पड़ेगा, लगाओ, मुस्कुराओ ना। गली से, जिस गली से गुजरो साला 10 दोस्त बन जाने चाहिए। बोले भैया कहाँ रहते हो यार, आप क्या करते हो, बता दो हमें। बोले चलो ऑफिस चलते हैं, तो आपका नए रिक्रूटमेंट भी हो जाएंगे, नए सेल भी हो जाएंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ तो होगा यार। उसके बाद उनकी जरूरत को पहचानना है। जब आइस ब्रेक कर दोगे, तारीफ कर दोगे, सर आपने चाय को अच्छी बनाई, कॉफी अच्छी बनाई, बच्चे बहुत अच्छे हैं आपके, इस तरह से सर आपकी कॉलोनी बहुत अच्छी है, वो सब आपने बोल दिया। उसके बाद जरूरत को पहचान, सर अच्छा थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, किस पर्पज से आप जो है प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स से अगर मैं सजेस्ट करूं आपको, आपकी जरूरत थोड़ा सा मुझे बताइए। उसके बाद सही समाधान। ये नियम है, ये सेल्स का नियम है, ये हर सेल्स में, हर प्रोफेशन में लागू होता है। ये नियम है, सही जगह बता दो उसको। आपकी बहुत सारी साइट चल रही है, तो जो आपको लग रहा है कहीं पे रिटर्न अच्छा आने वाला, वो बता दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। उसको थोड़ी ना पता कि कहां पर बेस्ट है, उसको आपको बताना पड़ेगा कि सर कहां पर बेस्ट है। और उसके बाद सवाल ही जवाब है। अगर आपका ग्राहक आपसे ज्यादा सवाल कर रहा है, मतलब समझ जाओ कि वो इंटरेस्टेड है। अटैक जो होता है ना, अगर जब वो अटैक कर रहा है मतलब वो इंटरेस्टेड है, सीधी सी बात है। आप डरो मत उससे कि यार इतने सारे सवाल पूछ लिए क्या होगा। सवाल पूछ रहा मतलब इंटरेस्टेड है। आप भी तो पूछते हो सब्जी वाले जाके, भैया आलू कैसे दिए, भैया प्याज कैसे दिए, खरीदना तभी तो पूछ रहे हो, टमाटर कैसे दिए, अरे वहां तो 5 रुपए कम मिल रहा था, ये बोलते हो ना। तो वो समझ जाता है कि इनको अगर 5 रुपए कम बोलूंगा और दूसरी चीज में ज्यादा बता दूंगा चल जाएगा। होता है ना, अरे दीदी हमसे ले जाओ 20 रुपए किलो में दे देंगे हम तो आपको। तो फिर वो आप फिर उससे कुछ भी नहीं पूछते हो कि ये टमाटर सस्ते दे रहा है, मतलब हो सकता है आलू भी सबसे कम कीमत में दे रहा है। उसको पता है कि मुझे कहां पर क्या मैनेज करना है। तो जब आप प्रश्न कर रहे हो तो आप, वो जो सब्जी वाला है ना वो भी खुश हो रहा है कि मतलब कुछ ये 4-5 तरह की सब्जी लेंगे। तो जब आपका ग्राहक आपसे प्रश्न कर रहा है तो आपको भी खुश होना है कि यार आपकी साइट वहां नहीं चल रही क्या, आपकी साइट वहां नहीं चल रही क्या, पूछ रहा था। बोले सर अभी क्या है कि उस लोकेशन पे क्या थोड़ा ढंग का मामला आया नहीं है सर, अभी रेट वहां पे जल्दी नहीं बढ़ेंगे, हमने इसलिए यहाँ पे साइट ली। ऐसा लाइन बोलो तो सही आप। देखो डरना नहीं है ऑब्जेक्शन से, ऑब्जेक्शन से मत डरो। आपका ग्राहक आपके ऊपर जो सवाल दाग रहा है ना, उसका कितना कॉन्फिडेंस है, कितने आत्मविश्वास से आप सही तरीके से जवाब देते हो, उसके रिजल्ट आएंगे। तो क्या है, सवाल ही जवाब है। अगर आप उसके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। फिर वापस सेवा से संतुष्टि, मतलब हमने उसका समाधान प्रस्तुत किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसको सेटिस्फेक्शन तक लेकर गए। संतुष्ट रहना है अपने को, और संतुष्ट करना उसके बाद में खुद की एनालिसिस करनी कि अगर मैं कोई सेल बेच पाया तो कैसे बेच पाया, अच्छे तरीके से बेच पाया। अगर मान लीजिए
किसी जगह पर मैं नहीं सेल कर पाया तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या गलतियां मैंने करी। ये करते हैं कुछ ऐसा, कोई डायरी में नोट करके करते हैं कि वहां पर मेरा क्या व्यवहार रहा, किन चीज़ों की वजह से मैं नहीं बेच पाया। ये आगे चलकर आपको काम आएगा। जब आप आगे जब सफल होने लगेंगे ना, आपकी जो सेल्स है, हो सकता है आप खुद अपने बारे में किताब लिख दो थोड़े समय बाद। आप यहाँ खड़े होकर आप ट्रेनिंग देना शुरू कर दो कि मैं किस वजह से सफल नहीं हो पाया, ये आप बोल सकते हो। अब ये आपका होमवर्क है। आपको क्या लिखना है? पहले तो 5 आपकी क्वालिटी, अभी लिखें बाद में लिखें, अगले गुरुवार को जब हम मिलेंगे कभी तब देखेंगे। आप लिखो अपनी 5 क्वालिटी कि मैं इस धंधे में क्यों सफल होऊंगा और किन चीजों पर मुझे काम करना है। 5 ऐसे वर्किंग एरिया, आपके जो मैनेजर हैं उनको बताओ ये चीज कि मुझे मेरी 5 क्वालिटी ये पता है कि मैं इस काम के अंदर सफल हो सकता हूं और 5 चीजों के ऊपर मुझे काम करना है। ये स्लाइड आप बार बार देख रहे होंगे, ये दिमाग में डाल लो, यहां से लेके जाओ इसको कि मैं एक परफेक्ट प्रोफेशन में। अब हम आगे एक मंत्र है उसके ऊपर काम करेंगे, वो है हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। किसी को कुछ भी कैसे बेचे, मतलब हमें गंजे को कंघी बेचना नहीं है, वो नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। वो काम भी नहीं करना है अपने को सही समाधान देना है, क्योंकि हम एक परफेक्ट प्रोफेशन में हैं, हम लोगों की मदद करने के प्रोफेशन में। लेकिन बेचना जो है वो एक कला है, बेचना एक विज्ञान है, एक साइंस है और कुछ नियमों का परिणाम है जो नियम हमने देखे। अब लेकिन किसी को भी कुछ भी कैसे बेचें, आइए देखते हैं। पहला तो नियम यही है साहब, जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करेंगे। आप ये बताओ कितने लोग शादीशुदा है, कितने लोग अपने स्पाउस से प्यार करते हैं? मतलब स्पाउस मतलब अगर हस्बैंड है तो पत्नी से और पत्नी है तो पति से। कितने लोग अपने पति या पत्नी से प्यार करते हैं? सब करते हैं। जो हाथ नहीं उठा रहे हैं यकीन मानो आपके बच्चे कभी नहीं होंगे। अरे भैया, पति या पत्नी से प्यार नहीं होगा तो बच्चे हो जाएंगे क्या? जब आप अपने धंधे से प्यार नहीं करोगे तो क्या आप कामयाब हो जाओगे? ये बताओ मुझे। हो ही नहीं सकते। तो आपको प्यार तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा देखो, मैं बिल्कुल जो जिंदगी की असली सच्चाई उस पर बात करता हूं, तो मेरे एग्जाम्पल कुछ अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन पर्पस एक ही है, आपको सही चीज बताना। अगर आप अपने धंधे से प्यार नहीं करोगे तो क्या आप कामयाब हो जाओगे? रोज गाली दोगे, अरे यार मैं कहां फंस गया इस चक्कर में आके, कहां भगवान कहीं कुछ कर दी रहा है मेरा, तो क्या होगा? कुछ जो आने वाला होगा वो ग्राहक भी चला जाएगा। तो हमें क्या करना है? अपने धंधे से प्यार करना है। ये बार बार दिमाग में डाल लो, आप इसको पढ़ लो। जो ग्राहक को चाहिए वो देना, सेल नहीं। वो बोले मुझे तो वहां चाहिए, लेकिन ग्राहक को इसकी जरूरत है या नहीं, ये देखना है। ये समझकर सेल करना है अपने को। मतलब उसको बच्चे की प्लानिंग के लिए कर रहा है, पढ़ाई के लिए कर रहा है, गुड़िया की शादी के लिए कर रहा है, केवल पैसे के लिए कर रहा है, तो आप उसको बताओ। और जब उसको सही समाधान दे दोगे तो आगे क्या देने वाला है? वो ये चीज देने वाला है आपको। वो खुद भी आपके प्रोफेशन को प्यार करेगा, बोले आदमी इतना प्यारा है यार, ये धंधा गजब का है। उसके बाद पीपल लाइक टू बी हेल्ड नॉट टू बी सोल्ड। लोग एक दूसरे को, अगर आपने उसकी मदद की है तो उसको पसंद कर रहे हैं, आपने उसको क्या बेचा उसको पसंद नहीं कर रहा हो कि मेरी कौन सी समस्या का। रिमेंबर वी आर अ कंसल्टेंट, हम लोग सेल्समैन नहीं है। कोई भी गलती से अपने आप को सेल्समैन नहीं बोलेगा। सेल्समैन नहीं है, हम सेल्स प्रोफेशन में हैं, सेल्स के व्यवसाय में हैं। हम बेचने वाले व्यक्ति नहीं है, हम कंसल्टेंट है, हम लोगों को सलाह देने वाले लोग हैं। आइडेंटिफाई अ की डिसीजन मेकर, मतलब कि आपने कहीं दीदी से बात कर ली, कहीं भैया से बात कर ली, लेकिन पैसा चेक पे साइन कौन करेगा? वो व्यक्ति को पहचानिए और उसको ही अपना प्लान दीजिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर वो बोलेगा यार वो बड़े भैया सर जो है वो डिसीजन लेते हैं, फिर अगली बार हम इंतजार करेंगे बड़े भैया का, जब तक हम नया कोई प्रॉस्पेक्ट ढूंढ लेंगे ना। तो आपको पहले देखना कि सर डिसीजन कौन लेता है। और ऑलवेज यूज सोशल मीडिया। क्या आप सबकी फेसबुक प्रोफाइल बनी हुई है? यस तो बोल दिया। उस पर रोज कितने पोस्ट डालते हैं? एक पोस्ट मिनिमम, कम से कम एक पोस्ट डलती है। नहीं हूं ये मत करो। देखो भैया, 5 किलो का हिलाने से बढ़िया है 10 ग्राम की हिलाओ। 10 ग्राम की क्या हिलानी है? जबान। और 5 किलो का हूं, इससे कहीं नहीं होना कुछ भी। तो आपको जो पैसा है ना बाजार में, वो भी 10 ग्राम की हिलाने से ही मिलेगा। आप सोचो ना, क्या हो यहां पर अगर एक पुलिस वाला आ जाए और वो बोले कि तुम में से वहां पे अरविंदो में चोरी किसने की? अब सब यूं हिला रहे हैं।
एक बोल रहा है कि मैंने नहीं की, तो उसको बोला उसको तू बोले तू अलग हट जा, बाकी लोगों से वापस पूछता हूं मैं। होगा नहीं होगा ऐसा? तो मेरा निवेदन आप सभी से यह है कि आप किस काम में अंदर है, दुनिया को पता होना चाहिए कि यह क्या काम है। तो फेसबुक पे प्रोफाइल जिस व्यक्ति की बनी है, रोजाना एक पोस्ट डालो कि आज मेरी वहां पर नई साइट लॉन्च हो गई है, कल मेरा वहां पे वो इवेंट होने वाला है, कल आज मेरे यहाँ पर जो है गुरुवार के दिन एक बहुत जानदार मीटिंग हुई, मैंने जहाँ पे ये सीखा। तो हो सकता है कोई बोले यार तुमने यार वहाँ पे तो बेचने की कला सिखाते हैं, वहाँ कैसे पता है कि लोगों से प्यार करने की बात की गई है, वहाँ रेस्पेक्ट करने की बात की गई है? बोले ऐसा क्या सिखा दिया है वहाँ पे? बोले मुझे भी ले चलो। तो आपको 2 लोग मिल जाएंगे, हो सकता है आपको कोई ग्राहक मिल जाए, हो सकता है आपको आपका कोई साथ में काम करने वाला पार्टनर मिल जाए। तो सोशल मीडिया पे रोजाना आपकी एक पोस्ट डलनी चाहिए। यूज करो ना यार, दुनिया पूरी सोशल मीडिया पे लगी हुई है, हमें नहीं लगना है, हमें हमारी पोस्ट डाली और बाहर, इतना यूज करना है। मतलब आपको मैक्सिमम बता दूं 1 घंटा बस अधिकतम, जिसमें आपका व्हाट्सएप भी आ गया, आपकी फेसबुक आ गई, आपका इंस्टाग्राम आ गया, सब कुछ आ गया, आपकी स्टोरी अपलोड आ गई, सब कुछ। लेकिन यूज करो, ये बहुत बड़ा टूल है आपके लिए। क्योंकि जो लोग सर्च कर रहे होते हैं ना प्लॉट, कई बार सोशल मीडिया से सर्च कर लेते हैं, कई बार इंक्वायरीज आती होगी यार मैंने फेसबुक पे आपका एड देखा, आपके जो सीनियर साथी वही फेसबुक पे डालते रहते हैं पोस्ट, उसको शेयर कर दो। कहाँ लगा है? अपनी जो प्रोफाइल बनी उस पर शेयर कर दो उसको। तो आपको सोशल मीडिया का यूज करना है। हाँ डबल, हाँ। और हमने पहले बात कर ली कि यह सुनिश्चित करें कि हर कोई जानता हो कि आप क्या बेचते हैं। आपके दोस्तों को पता होना चाहिए, आपके पड़ोसी को पता होना चाहिए, आपके रिश्तेदार को पता होना चाहिए कि हम क्या बेच रहे हैं। हम प्लॉट बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, बंगले बेच रहे हैं, सबको पता होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद संकोच को छोड़े, ये हमने पहले बात कर ली है, बहुत सारी चीजें जो नियम है। और उसके बाद मेक अ न्यू फ्रेंड डेली, एक दोस्त रोज बनाना है। देखो दोस्त, देखो 10 तो हमने क्या करा, हमने कार्ड बांटे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आपको रोज बनाना है जिसका मोबाइल नंबर आपके पास में सेव रहे और उसको कम से कम आपके गुड मॉर्निंग के मैसेज, आपके काम के बारे में सब कुछ उसको पता होना चाहिए। एक नया दोस्त बनाओ, एक नया, ज्यादा नहीं बनाना है, एक बनाओ, लेकिन रोज। डेली की बात की थी हमने, एक नया दोस्त आपको, ये नियम है ये सेल्स के, कैसे किस तरह से बेचेंगे। और बी प्रोएक्टिव, टीटीपी का मतलब है टॉक टू पीपल, लोगों से बात करें। आप ये बताओ कि किस व्यक्ति का सामान ज्यादा बिकता है, बोलने वाले का या चुप रहने वाले का? बोलने वाला सामान बिकेगा ना, चुप रहने वाला कुछ भी नहीं बिकता। जो बोलता है उसका सब कुछ बिक जाता है, जो चुप रहेगा उसका कुछ भी नहीं बिकता। तो टॉक टू पीपल, और फिर है टीटीएमपी, ये फॉर्मूला है सफलता का। एक है टॉक टू पीपल, एक है टॉक टू मोर पीपल, मतलब ज्यादा लोगों से बात करो, लोगों से बात करो, ज्यादा लोगों से बात करो, लोगों से बात करो, ज्यादा लोगों से बात करो। हमने बात की थी 300 कार्ड हमें बांटने, और महीने का टारगेट हमने क्या लिया हुआ है, 1000 तक पहुंचना है। 1000 कार्ड आपके बढ़ जाए। 1 रुपए का एक कार्ड छपता है कि यहां से देते हैं सर हम लोग, दोनों चीजें है ना। 1 रुपए का कार्ड छपता बढ़िया क्वालिटी का, वो 25-50 पैसे वाला नहीं छपवाना है अपने को। ध्यान रखना, आपका कार्ड आप खुद हो, ये ध्यान रखना है। आपका कार्ड वो पतला वाला नहीं होना चाहिए कि जेब में कहीं पानी की एक बूंद लगी तो उसकी पन्नी निकल रही है। जितने ज्यादा कार्ड आप बांटोगे उतने ज्यादा नंबर आपके पास आएंगे, प्रॉस्पेक्टिंग होगी, लोगों के पास में आपके कार्ड रहेंगे, तो वो कार्ड को भी आगे तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा, वो भी भेज देगा आगे, अरे मैं कार्ड का फोटो खींच के भेज रहा हूँ यार, ये ले इस व्यक्ति से बात कर ले। मैं अभी तक 10,000 लोगों को अपनी टीम में शामिल कर पाया हूं, तो उसके पीछे एक ही कारण है कि कार्ड को बांटना। उसको मैं बोलता हूं थ्रो योर कार्ड, आपके कार्ड को फेंकना शुरू कर दो। फेंकने का मतलब इंदौर पे सड़कों मत फेंक देना कि फोन आ जाएगा आपके पास, कचरा फैला रहे हो, भैया आपका कार्ड वहां पड़ा हुआ देखा था, है ना, तो वो नहीं करना है। थ्रो योर कार्ड का मतलब है कि आप बांटो, जितना ज्यादा लोगों को बांट सकते हो बांटते चलो कार्ड। तो टॉक टू पीपल, टॉक टू मोर पीपल, बी प्रोएक्टिव। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिले तो मिस ना करें, कभी भी मिस मत करो। कोई बहाना मत बनाओ कि आज मेरा अपॉइंटमेंट है, आज वहां जाना है। उस व्यक्ति को भी मैं तो बोलता हूं बोल दो कि सर आप भी आ जाओ, वहीं अपन चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे, वो भी खुश हो जाएगा, बोले इनके पर्सनल प्रोग्राम में मुझे बुला लिया। जब जब आपको कहीं बर्थडे में जाने का मौका मिले मिस मत करो।
शादी में जाने का मौका मिले मिस मत करो, किसी पार्टी में जाने का मौका मिले मिस मत करो, बच्चों किसी इवेंट में जाने का मौका मिले मिस मत करो, वहां लोग मिलेंगे। आप लोग चाहते हैं ना आपके पास में ग्राहकों की लंबी लिस्ट होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे पास में लिस्ट कभी खत्म ही ना हो? चाहते हो ना भैया? देखो लिस्ट खत्म नहीं होगी तो आपके पास में ज्यादा लोग आते जाएंगे, अपने आप आपके प्लॉट बिकते जाएंगे। तो लिस्ट खत्म ना हो उसके लिए आपको बार बार यहाँ जाना पड़ेगा, कभी भी मिस नहीं करना है आपको, कहीं कुछ मौका मिल जाए। ये देखो, ये अभी लाइन में बोलने वाला था, क्या बोला है? थ्रो योर बिजनेस कार्ड। आपके कार्ड्स को फेंको, जितना ज्यादा फेंक सकते हो फेंको। 1000 कार्ड महीने के अपने को फेंकना है, 1000 कार्ड टारगेट लेके जाओ। 1000 कार्ड, 1000 लोगों के मोबाइल के अंदर मेरा नंबर सेव होना चाहिए और उनका मोबाइल नंबर मेरे पास सेव होना चाहिए। 18,000 मोबाइल नंबर सेव है मेरे पास, उसमें से 1350 अभी पिछले 2-4 महीने पहले उड़ गए, तो 20,000 का आंकड़ा था। तो आप समझ रहे हो बात को? आप, मुझे ये एक्सेल में डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर मैं कॉलिंग करवाता हूं, तो ये डेटा आपके पास तैयार हो सकता है। कितना बड़ा डेटा है सोचो। तो आप सोचो ना यार, 1000 मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में हर महीने आ रहे हैं, अब कहां आपको जरूरत पड़ रही है कहीं जाने? ठीक है, तो थ्रो योर बिजनेस कार्ड। हाँ सर, नहीं कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, चलना दो। मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस सेल। जो आपने बेचा है, क्या आपने वो रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है? पहले किसी को आपने कुछ बेचा तो आपके पास डायरी में सेव है, आपके मोबाइल में सेव है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है किसी के पास ऐसा कि मेरे कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ ये है, उसकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ ये है, उसके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ ये है, उसकी मैरिज एनिवर्सरी की डेट ये है? कितने लोगों के पास में है ऐसा डेटा? कितने लोग विश करते हैं? कोई भी नहीं करता ना मिस, है ना? तो हम बहुत बड़ी सेल को मिस कर रहे हैं। आप सोचो, आपने किसी ने सोना खरीदा है कभी डिवाइन ज्वेलर से या किसी जगह से खरीदा? आपको बर्थडे पे विश करते ना वो, उनसे नहीं सीखा? अरे वो 10,000 की 20,000 की जो सेल है उन्होंने की थी और वो आपका बर्थडे मेंटेन कर रहे हैं। हमने तो 5 लाख 50 लाख 1 करोड़ के प्लॉट बेच दिए हम लोग, हम उसका बर्थडे उसकी एनिवर्सरी वेट नहीं कर रहे। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए अच्छी, और जिस भी ग्राहक से आप मिल रहे हो, भले वो प्रोस्पेक्ट हो, सस्पेक्ट हो, कोई भी हो, एक पेज उसके नाम का, एक पेज उसके नाम का कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी मैरिज एनिवर्सरी कौन सी डेट को आती है। अरे करके तो देखो। हमें क्या करना है? जिंदगी के मजे लेना है। तो मजे लो ना, आपका नाम होना चाहिए। यार वो जो कामिनी है वो तो मुझे हर बार फोन करती है यार, उसी से प्लॉट लूंगा। वो संतोष भाई जो है मुझे हर बार फोन करते रहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो क्या किया आपने? हैमर किया, उस व्यक्ति को आपने हैमर किया। और हर व्यक्ति को अपना बर्थडे सबसे प्यारा होता है। आप सोचो ना, आपके बर्थडे पे कोई फोन कर दे आपको, मजा आएगा नहीं आएगा? बोले इसका हमेशा फोन आता है यार। इसको समझना, मैं वो सारी आदतें आपको बता रहा हूं जो मेरे अनुभव से मैंने हासिल की है। ये प्रेजेंटेशन उसी का अनुभव का ही नतीजा है पूरा, इसमें कोई किताबी बातें नहीं है। मैंने जो किया है वो सब बता रहा हूं आपको मैं। तो रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस सेल, जिन लोगों से मैं मिलता हूं, देखो मैं आपको अभी आज के डायल में बताऊंगा कि मैंने 10 नाम कलेक्ट करे हैं, सुबह 8 से लेके दोपहर 4 बजे तक। कैसे कैसे किए हैं वो भी बताता हूं तरीका आपको मैं। ट्रेन में 3 लोगों के नंबर ले लिए, 3 वो हो गए। फिर मैं कार पार्क करके आया था भोपाल रेलवे स्टेशन पे, तो जिस व्यक्ति ने पैसा लिया मुझसे 30 रुपये जो काउंटर पे, मैंने उसका नंबर लिया। मैंने भैया मेरा कार्ड रखो यार, आगे कभी मिलेंगे आपसे, अच्छा लगा आपका व्यवहार, मुझे तारीफ करी उसकी, तो क्यों नहीं देगा नंबर वो? बोले यार आदमी अच्छा है, जब भी तो वो यार। चौथा नंबर वो हो गया। 5वें पे आज मेरा फास्ट है, गुरुवार का मैं व्रत रखता हूँ, तो मैंने क्या करा, संतरे लिए रास्ते से। तो मैंने यार आपके संतरे बड़े ताज़ा है, कहाँ से लेके आता हूँ? एक लाइन मैंने उसको बोली। बोला भैया यार आज तक किसी ने नहीं बोला, लोग तो बोलते हैं कि महंगा देते हो आप, कि महंगा दे रहे हो, कम कर लो। बोला नहीं यार बढ़िया अच्छे संतरे लग रहे हैं आपके। मैंने ये मेरा कार्ड रखो, कभी जरूरत लगी इंदौर आओ तो याद करना। तो मैंने क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? बोला हो ठीक है भैया। फिर मैं जो सीहोर के यहाँ पे टोल टैक्स वाला आता है ना, तो उस पर टोल पे क्या हुआ, मेरी गाड़ी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारी स्टोरी है मेरी। तो उसने टोल वाले ने बोला कि यार सर आपकी गाड़ी का हम टोल नहीं ले सकते। मैंने क्यों भाई? बोले सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी है। मैंने वाह यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, सैल्यूट है आपको, ये मेरा कार्ड रखो। उसका नंबर मैंने इकट्ठा कर लिया। मतलब समझ रहे हो इसे? इस तरीके से मैंने सारी हरकतें करी। मैंने क्या करा? मैंने जिंदगी के मजे लिए।
और अगर कोई परेशान होना होता तो हो जाता हो परेशान। और मैं इंदौर कब पहुंचा? मैं 4:15 पे इंदौर पहुंचा। और आपके बीच कब आ गया? मैं 4:45 आ गया, 5 बजे आ गया, और घर जाके नहाया भी हूं। मतलब आप समझ रहे हो बात को? ये जिंदगी के मजे लेना। घर वाले बोल रहे हो अरे यार तू अभी आया, अभी तुरंत जा रहा है, क्या है ये 15 मिनट में कैसे तू तैयार हो गया? मैं जिंदगी के मजे ले रहा हूं, है ना। अगर मैं सोच रहा होता कि जिंदगी मेरे मजे ले रही है तो मैं परेशान हो जाता। और यार 4:15 बजे, और यार कहाँ जाऊं, मना कर दूं उसको, यार मैं तो 1 घंटे बाद आ पाऊंगा। तो जिंदगी फिर मेरे मजे ले रही होती है। या फिर होता, ये बोलते हैं भाई साहब अगली बार के लिए माफी यार, सॉरी यार, आप समय देकर नहीं आते हो। होता है ना ऐसा। तो जब आप किसी सेल को टाइम दे दो, किसी ग्राहक को आप टाइम दे दो कि सर मैं पहुंचूंगा वहां पर, कुछ हो जाए, तो उसको पता होना चाहिए कि यार व्यक्ति पहुंचेगा। इतना कमिटमेंट आपको होना चाहिए। तो रेफरेंस ले। अब देखो अगला, अगर प्रीवियस सेल आप रखोगे अपने पास में और आप उसको बर्थडे विश कर रहे होंगे, उसको मैरिज एनिवर्सरी विश कर रहे होंगे, उसके बच्चे को विश कर रहे होंगे, तो आप रेफरेंस ले पाओगे ना। बोले सर यार आपका बर्थडे है आज, मैं बहुत ज्यादा बिजी था, लेकिन मुझे याद आया कि यार आपका बर्थडे है, तो मैंने सोचा आपको विश करूँ सर, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें सर, और ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए। सर वो प्लॉट बढ़िया चल रहा है सर, है ना, ऐसा सुना था मैंने कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा आपने किया और आपको उसका अच्छा रिटर्न मिल रहा है। बोले हाँ यार बढ़िया। तो सर आपके कुछ दोस्त भी तो होंगे जो इस तरह का इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, तो क्या आप नहीं चाहते कि उनको कुछ फायदा हो जाए? अब कौन व्यक्ति है जो ऐसा बोलेगा मेरे दोस्तों का मैं नुकसान करना चाहता हूं? कोई बोलेगा ऐसा? बोले हाँ यार मैं भी चाहता हूं। तो सर ऐसे 2-4-5 लोगों के नाम नंबर दीजिए ना मुझे, मैं मिलता हूं उनसे यार, और आपकी तारीफ करूंगा वहां पे कि यार सर ने जो है वो बहुत अच्छा रेस्पेक्ट दिया मुझे और आपसे मिलने के लिए भेजा है। अब सोचो कि आपके पास में 5 लोगों के नाम नंबर आ गए और किस व्यक्ति ने उसका रेफरेंस दिया जो आपसे पहले से जुड़ा हुआ था, तो वहां पर सेल क्लोज होने की संभावना कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक बोल रहा है कि मुझे यूनिवर्सल से मैंने प्लॉट लिया था, मुझे फायदा हुआ। मुझे अमित टुटेजा ने भेजा था। भाई साहब आपका नाम क्या है? बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, तो मुझे ईश्वर भाई ने भेजा था, और क्या ईश्वर, मैं ईश्वर को भेज रहा हूं और इनसे जो है आप प्लॉट ले लीजिए। तो जब ऐसा हो जाएगा तो कितना मजा आएगा? आएगा मजा। फिर क्या होगा, अंदर में क्या बात चल रही होगी कि मैं जिंदगी के मजे ले रहा हूं, है ना। तो हमें क्या करना है? जिंदगी के मजे लेना है। ये कब होगा? जब हम रेफरेंस लेंगे। और क्या लिखा हुआ देखो, नीचे की लाइन पढ़ लो भैया। सेल क्लोज होने पर सामने वाले को क्या करना है? उपहार देना है, एक मिठाई का पैकेट लेके जाओ। अगर उसको शुगर है कोई टेंशन नहीं, फल लेके जाओ उसके लिए। या अगर उसको कुछ पेन से प्यार है तो एक बढ़िया सा पेन खरीद के लेके जाओ। उसको किसी कपड़े से प्यार है तो बढ़िया सा टी-शर्ट लेके जाओ, लेकिन ले जाना है। ऐसा नहीं कि सेल हो गई अब क्या है, उसको थैंक यू भी बोलना। सर यार वो आए थे ऑफिस, उन्होंने ये प्लॉट लिया है सर यार, और मैं मेरी संस्था की तरफ से कुछ गिफ्ट आपको भेज रहा हूँ। या तो यहाँ से आप नहीं जा पाए तो उसको यहाँ से कुछ यूनिवर्सल का कुछ ना कुछ गिफ्ट रैप करके उसको भेज दो। मजा आएगा नहीं आएगा? वो व्यक्ति आगे और आपको रेफरेंस देगा नहीं देगा? बस इतना ही काम करना है हमें। लेकिन कब होगा रेफरेंस? कब मिलेंगे रेफरेंस? कब मिलेंगे? जब मेरे दिमाग में ये बात चल रही होगी मैं एक परफेक्ट प्रोफेशन हूं, तो मैं उसको, अगर वो परफेक्ट नहीं होगा तो उसको मैं परफेक्ट बनाने के लिए लगातार काम करता रहूंगा। दिमाग में जब ये बात चलेगी ना तो मेरा काम होता रहेगा। अब आखिरी खेल क्या है? क्लोजिंग टेक्निक। देखो भैया सब कुछ हो गया, उसके बाद क्लोज तो करनी पड़ेगी ना सेल। असली खेल क्या है? पैसा। जब तक व्यक्ति आपको पैसा नहीं देते तब तक सेल क्लोज मानी नहीं जाएगी। उस पर हम बात करते हैं कि क्लोजिंग हमें क्या करनी है। किस व्यक्ति की क्लोजिंग होती है इसको समझो आप। क्लोजिंग उसी व्यक्ति की होगी जिसके दिमाग में ये चीज चल रही होगी। क्या चल रही होगी? मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में हिट हो जाए, चली जाए अंदर तक। चाहे दुनिया की कितनी ही परिस्थितियां, कितनी चुनौती आ जाए, कितनी समस्या आ जाए, घर वाले कुछ भी बोले, पड़ोसी कुछ भी बोले, दोस्त कुछ भी बोले कि बोले ये काम कर ले, वो काम कर ले, आप यकीन मानिए कि आप टाटा, बिरला, अंबानी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। ये ऐसा काम है। क्या कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पर? कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो टाटा, बिरला, अंबानी घर में पैदा हुए हैं? कोई बैठा हुआ है यहाँ पे?
हाँ, लेकिन आपके पास मौका है कि टाटा, बिरला, अंबानी आपके घर में पैदा हो सकते हैं। ये वो प्रोफेशन है। पैसा है किसी के पास में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए रखे हुए हैं किसी के पास में बैंक अकाउंट के अंदर? नहीं है ना, लेकिन यहां बना सकते हो। थोड़ी सी आदतें बदलकर, थोड़े से नियम बदलकर यहां बना सकते हो, यकीन मानो। और वो एक बार नहीं आएगा, बार बार आएंगे, क्योंकि जब आपका नाम हो जाएगा। हमने शुरुआत में कहा था जमीन पैदा नहीं हो सकती, तो जमीनों के रेट तो बढ़ने हैं। इस नियम को समझ लो आप, जमीनों की कीमतें तो बढ़नी है। और आपके ग्राहकों को भी ये बताना शुरू कर दो कि सर आपको तो पता है कि जमीनें पैदा नहीं हो सकती, तो जमीनें की कीमतें तो बढ़नी है ना? सहमत है ना सभी? कीमतें बढ़नी है भैया, जो पैदा नहीं हो सकती उसकी रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो आप सोचो ना कि आप एक परफेक्ट प्रोफेशन में हो जहां पर कभी भी सैचुरेशन नहीं होगा। और याद रहे, दुनिया प्रयासों को नहीं, परिणामों को सलाम ठोकती है, और क्लोजिंग जो है वही रिजल्ट है भैया। अगर आपने सब कुछ कर लिया, कार्ड बांट दिए, आपने उसको तारीफ भी कर दी, उसके बच्चों की भी तारीफ कर दी, बर्थडे भी विश कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आपके प्रयासों में कुछ कमी रह गई। प्रयास तो करना पड़ेंगे, लेकिन प्रयासों को सैल्यूट नहीं मिलेगा, सैल्यूट मिलेगा परिणामों को। पैसा कहां से आएगा? माल बिकेगा तब आएगा भैया, सीधी सी बात है ना? तो माल बेचने के लिए यह करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ेगी। मतलब सवालों के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि मैंने पहले भी यूनिवर्सल में पैसा लगाया था, वहां मुझे उतना रिटर्न नहीं मिला जितना उसने बोला था। बोले कोई बात नहीं सर, समझने में कुछ चूक हो गई होगी, वो होता है कई बार, हमसे भी, मेरे से भी गलती हो जाती है सर। ये बोलना है आपको कि सर कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है। पिछली बार ऐसा हुआ था, चतुर्वेदी जी को मैंने वो प्लाट जो दिखाया था, वहां पे मेट्रो निकलने वाली थी, लेकिन उन्होंने रूट डाइवर्ट कर दिया। तो समझ रहे हो बात को? ऐसा होता। लेकिन अभी सर मैं जो बहुत प्यारी चीज आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत बढ़िया स्टडी करके लेकर आया हूं, आने वाले 10 साल के अंदर बहुत गजब के रेट बढ़ने वाले। ये हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गई। फिर उसके बाद में आपने सॉल्यूशन दे दिया कि सर ये लो यार, ये बढ़िया चीज है यार, यहाँ तो गारंटेड है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और पिछला हमने रिकॉर्ड देखा है, 5 साल में बढ़े हैं सर, डबल हो गए कई जगह पर। तो इस तरह से तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए हमेशा तैयार रहना है, खुले मन से तैयार रहना है। कितने लोगों को कॉलेज में किसी लड़की से प्यार हुआ है, लड़के से प्यार हुआ है? हुआ है किसी को? हुआ है ना? तो उसके ऑब्जेक्शन होते थे ना, हैंडल करते थे ना भैया, छोड़ के ना चली जाए इसलिए हैंडल करते थे। हाँ, शादी उससे, लेकिन ऑब्जेक्शन तो हैंडल करे होंगे ना, पहले करे थे ना, बोलो ना। तो यहां पे भी हमें कामयाबी से शादी करनी है, तो हमें ग्राहक के ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ेंगे। इन्होंने हैंडल करे, आप सुन लो, देखो क्या बोला हमने कि शादी भी हो गई हमारी, इन्होंने ऑब्जेक्शन हैंडल करा तो इनकी शादी हो गई। तो शादी तो ठीक है हो गई, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे तो हमारे पास में भी कामयाबी रूपी दुल्हन आएगी, आएगी ना। जो दीदी लोग यहाँ पे बैठे हुए कामयाबी रूपी दूल्हा बोल सकते हैं अपन, है ना? ठीक है, तो कब आएगी? और प्रेजेंटिंग सॉल्यूशन देना पड़ेंगे उसको। उसके बाद क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, देखो बताओ मुझे, क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं? लोकेशन सही नहीं है ना, आपकी लोकेशन सही नहीं है, रेट ज्यादा है, हाँ कॉलोनी बहुत ज्यादा अंदर है आपकी। चलो एक काम करते हैं, पहले इधर से अपन एक ऑब्जेक्शन लेते हैं। हाँ, आपका क्या ऑब्जेक्शन था? कॉलोनी अंदर है, ठीक है। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉलोनी अंदर है हाईवे से। इसका उत्तर आप में से कौन दे सकता है? आप दे सकते हैं, हाँ आइए। कॉलोनी अंदर है तो शोर शराबा कम आएगा, बच्चों के लिए इजी रहेगा, सेफ रहेगा, और अगर घर में बुजुर्ग है तो उनके लिए भी सेफ्टी पर्पस से सेफ रहेगा। बहुत बढ़िया, मतलब हमारी वो बात साबित हो रही है कि सवाल ही जवाब है। मतलब प्रश्न आएंगे तो उत्तर हमारे अंदर ही है। अब दूसरा ऑब्जेक्शन में आपका था, क्या था आपका दूसरा ऑब्जेक्शन? आपने बोला था ना रेट, कंपैरिजन में रेट ज्यादा है। इसका जवाब कौन दे सकता है? आप दे सकते हैं, हाँ आइए। कंपैरिजन में रेट ज्यादा है, इसका उत्तर मिलेगा अपने को। हाँ, कंपैरिजन में रेट ज़्यादा होने का कारण होता है कि हर एक अलग अलग टाउनशिप की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि किसी कॉलोनी का सपोज करें मार्केट की, तो भी जैसे ग्रेसलैंड ग्रुप है और अदर भी ग्रुप है ना,
उनको अपन कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं रेट कम है, बाकी हमारे रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम कुछ चीज़ें उनको इजी दे रहे हैं, अच्छा डेवलपमेंट दे रहे हैं, उसकी वजह से कंपैरिजन होता है। बहुत बढ़िया। तो जब आप रेट की बात करते हैं तो क्वालिटी की बात आप करेंगे, वहां पर आप पैसों की बात नहीं करेंगे, आप वैल्यू फॉर मनी की बात करेंगे कि सर बदले में हमारे जो क्वालिटी है, जो हमारी जो बिल्डिंग मटेरियल हम यूज करते हैं, और उसके बाद में आगे हम फ्यूचर में जो सर्विस आपको देने वाले हैं, आपको सोसाइटी के अंदर फायदा जो हम देने वाले हैं, वहां पे सिक्योरिटी रहेगी, ये चीजें रहेगी, हम फैमिली वालों को देंगे, और तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मतलब देखो उत्तर यहीं पर है सब कुछ। क्या था? बहाने बना लो या पैसे बना लो भैया। ऑब्जेक्शन आएंगे, और क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है? बहुत दूर है ना, एक ऑब्जेक्शन आ सकता है बहुत दूर है। इसका जवाब कौन देगा आप में से? कि आपकी लोकेशन बड़ी दूर है यार सर, कोई दे सकता है आप में जवाब? आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, पहले उनको मौका देते हैं। हाँ सर। दूर है तो रेट भी कम है, यहाँ पे रेट जल्दी बढ़ेंगे। क्या बात है। यहाँ पे अभी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अपना डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ रेट ज्यादा बढ़ने के चांस है। बहुत बढ़िया। देखिए दूर है का मतलब यह है कि आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है। दूर होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर व्यक्ति आज शहर की चकाचौंध से दूर जाना चाह रहा है, और यहां पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो आपको ग्रोथ के ज्यादा चांसेस है। वो खुश हो जाएगा, बोले हाँ बात तो सही है यार, कि थोड़े समय बाद जो डेवलपमेंट होगा तो रेट तो सबसे ज्यादा यहीं बढ़ेंगे। तो अब मजा आ रहा है ना। मतलब ऑब्जेक्शन का जो उत्तर है वो हमें पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में लेते हुए देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये हम पे अटैक कर रहा है, क्योंकि सवाल ही जवाब है। जितने ज्यादा सवाल अगर आपका ग्राहक करने वाला है आपसे, और उतने बेटर तरीके से आपने उसका जवाब दे दिया, तो आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेंगे। मेक रिलेशन शेयर बेनिफिट। अब आपको यहां पर जब ऑब्जेक्शन का जवाब आप दे रहे हैं, तो वहां पर पहले एक लाइन जरूर बोलनी है। जैसे आपने बोला था कि रेट उसके ज्यादा है ना, या फिर लोकेशन जो है दूर है आपकी, तो आपको क्या बोलना है कि बिल्कुल सर आपने सही कहा, मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने ये देखा, जो आपने बोला ना जवाब, मैंने ये देखा कि ये शहर से दूर तो है, लेकिन यहां डेवलपमेंट के चांसेस अभी बहुत सारे हैं, और हर व्यक्ति जो है वो शहर से दूर रहना चाहता है। शांति रहेगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बेटर रिटर्न मिलेगा। तो अब क्या होगा, उस व्यक्ति को क्या लगा कि हाँ यार ये तो मेरे जैसे ही सोच रहे थे, ये तो मेरे जैसे व्यक्ति है। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा उसके ऊपर, जब आपने पोहा बनाया उसके ऊपर एक नींबू भी निचोड़ा और ऊपर से नमकीन डाल दिए, फिर क्या करा, धीरे से जिरावन छिड़क दिया कि मैंने भी तो ऐसा ही सोचा था, जब तक मैं वहां नहीं गई तब तक मेरे दिमाग में चल रहा था। और उसके बाद बेनिफिट बताओ कि सर बेनिफिट आपको क्या क्या हो सकते हैं। ये बेनिफिट हो सकते हैं आपको। ऑब्जेक्शन आप आज नोट कर लो, और भले कल मॉर्निंग सेशन में, जब मॉर्निंग सेशन में आप पूछ सकते हो आपके जितने भी सीनियर साथी उनसे कि सर ये ऑब्जेक्शन आने वाले हैं, और उसको तड़का लगा दो, मुस्कुराइए। अरे सर क्या बात बोली आपने, वाकई में यार मेरे बहुत सारे दोस्त, और वो चतुर्वेदी जी जिन्होंने अभी वहां पे 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, वो तो ये बोले कि सर इतनी दूर है हम कैसे जाएंगे, लेकिन अभी रोजाना जाते हैं वो देखने के लिए कि यार कितना मजा आ रहा है वहां जाने में। मुस्कुराओ, बोला क्या बात है सर, मजा आ गया यार। अब वो ना तो चतुर्वेदी जी को जानता है, ना आप चतुर्वेदी जी को जानते हो। समझ रहे हो बात को? हाँ में हाँ मिलाइए। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी कि कहाँ यार ये यूनिवर्सल ने इतनी जगह जो इतनी दूर जाके जो है साइट ले ली, लेकिन सर मजा आ गया जब वहां गए। मैंने 3-4 वहां पे जो है वो डील क्लोज करी, और वो लोग तो इतना खुश हुए, बोले यार क्या गुड़िया क्या दिया है तूने यार, गजब का प्लॉट दे दिया तूने। बस आपका काम हो गया, उसके बाद शुरू हो जाइए। अब क्या शुरू होना है, आइए देखते हैं। हर व्यक्ति को 3 चीजों की तलाश है। बोले सर सबसे पहले तो हम एक बेहतर कंपनी है, हम आपके सपनों को कभी भी नीचे नहीं आने देंगे, हम आपके सपनों से कभी समझौता नहीं करते, ये हमारा विजन है। आपके कार्ड के पीछे आपका विजन लिखा होगा, आपके ऑफिस में आपका विजन लिखा होगा, उसको फोटो खींच के ले जाना और ये बताना सर ये हमारा विजन है। अच्छे काम करने वाले लोगों की तलाश है। लोग देखो इस काम के अंदर धोखाधड़ी वाले लोग बहुत सारे मिलते हैं, तो डरते हैं लोग। तो आप उनको बताओ कि सर और हम बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं, गुड प्रोडक्ट हमारे पास में सबसे बढ़िया क्लीन, हम बिल्कुल बिल्डिंग मटेरियल इतना जबरदस्त यूज करते हैं, हमारी साइट बढ़िया है,
टीएनसी अप्रूव, बहुत सारी चीजें आप बता सकते हो कि लोन हम इजीली कर देंगे, बहुत सारी चीजें हैं साथियों। आस्क क्वेश्चन, सर मैंने आपको जो बताया उसमें आपको क्या क्या अच्छा लगा, तो वापस से क्या होगा, सेल्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं आप कि सर मैंने आपको जो ये प्लान बताया उसमें क्या अच्छा लगा, आपके कौन से सपने इसमें पूरे हो जाएंगे, आपके बच्चों की एजुकेशन का टारगेट आपने लिया हुआ है, गुड़िया की शादी का टारगेट लिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का टारगेट आपने लिया हुआ है, कौन कौन सी चीजें आपकी इसमें पूरी हो जाएगी वो बताएगा। फिर क्या करेगा, वो रिलेट कर लेगा, हाँ यार मैं ये 10 लाख इनको दूंगा तो ये होगा। उसके बाद उसको क्या बताना है, गिव देम फ्रेंडली प्रेशर, और नहीं लेने के नुकसान बताना है कि अगर आपने ये चीज छोड़ दी तो आपको क्या क्या लॉस हो सकते हैं। कि सर देखो ये 10 साल का हमने ड्रीम बनाया हुआ है, 10 साल के अंदर हमारी जो रेट है ये 5 लाख से 25 लाख होने वाली है, अगर आप नहीं लेते तो आपको 20 लाख का नुकसान हो जाएगा, कागज पे लिख के बताओ उसको। मतलब अभी ना तो लेने की बात हुई है ना नहीं लेने की बात हुई है, कुछ भी बात नहीं हुई है, लेकिन अगर नहीं लिया आपने से तो ये नुकसान होने वाला है। तो मैं तो कहता हूं कि आप तो लो ही लो और आपके 8-10 दोस्तों को और इसके बारे में बताओ, अगर होता है तो अपन चलते हैं साथ में। अब क्या हुआ, इसको बोलते हैं फ्रेंडली प्रेशर। तो हर व्यक्ति अपने पड़ोसी से ज्यादा जल्दी अमीर होना चाहता है, अपने दोस्त से जल्दी अमीर होना, बोला नहीं 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 अभी नहीं, पहले मैं लेता हूं, होगा नहीं होगा ऐसा बताओ, है ना, पहले मैं लेता हूं यार, मैं उसके बाद में अपन देखेंगे बाद में। तो पहले वो आप बोले पहले मेरा साइन करो आप, तो उसके बाद देखेंगे, और हाँ मेरा कुछ इसमें कुछ होएगा क्या, बोलता है ना ऐसा, कुछ करा सकते हो, थोड़ा सा 10 लोगों दिलवाओ ना, आप सब करवा देंगे, आप टेंशन मत लो, आपका सब करवा देंगे, आप तो हमारे साथ एसोसिएट हो जाइएगा। बोले क्या होगा उससे, बोले सर पहले अपन ये क्लोज कर लेते हैं, बस हो जाएगा उसके बाद काम। ये मैंने बोला था ना आपको कि पहले मैंने भी ऐसा ही सोचा था, मतलब हर बार समानता बताने वाले शब्दों का प्रयोग करो, हर बार समानता बताना है कि मैंने भी ऐसे सोचा था, और एक आम आदमी ऐसे सोचता है, चतुर्वेदी जी ने भी ऐसे सोचा था, वर्मा जी ने भी ऐसे सोचा था, गुप्ता जी ने भी ऐसे सोचा था, लेकिन जब उनको पता चला कि ये तो बहुत प्यारी लोकेशन है, यहाँ तो अभी डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा लंबा फायदा हो जाएगा और सुकून भरी जिंदगी है, इतनी बढ़िया टाउनशिप है, इतना अच्छा मटेरियल आपने यूज किया, तो बस छोटी छोटी बोले सर क्या आप चाहते हो कि आपको डेवलपमेंट किया हुआ अच्छा मिले, बोले हाँ बिल्कुल चाहता हूँ। आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आपको अच्छा मिले, बोले बिल्कुल चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं जब आप वहां रहने चले जाए, मान लो आज तो आप इन्वेस्टमेंट कहीं रहने चले जाए तो अच्छी जगह लगनी चाहिए, बोले बिल्कुल चाहता हूँ। अब क्या हुआ, इसको बोलते हैं छोटी छोटी हाँ लेना। क्या आप चाहते हो कि आपका पैसा सिक्योर रहे, वो बोलेगा ना, ना बोलेगा क्या, बोलेगा हाँ। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी और मुस्कुराते हुए आई कांटेक्ट रखना है आपको, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मुस्कुराना है आपको, नजरें झुकानी नहीं है, अरे पता नहीं क्या होगा। हमें जिंदगी के मजे लेना है, हाँ मिलेगी तो भी हम मजे लेंगे, ना मिलेगी तो भी मजे लेंगे, वो भी हमें कुछ सीख देके जाएगा। तो हमें मुस्कुराते हुए आई कांटेक्ट रखना है। फिर अगला, ये है असली खेल। बोले सर 5 लाख का है, अभी तो 5 लाख, लेकिन आप पेमेंट कैसे करेंगे, समझ रहे हो बात को, अभी हाँ नहीं हुई है उसकी, लेकिन आपने जैसे पूछा सर पेमेंट कैसे करेंगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, हाँ लेने वाले हो, आपने पहले छोटी छोटी हाँ ले ली। सर वैसे बाय द वे आप पेमेंट कैसे करेंगे, कैश से करेंगे, चेक से करेंगे, डीडी बनाएंगे, क्या करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, कितने लोग पूछते हैं, पूछते हैं। उसके पहले वो चीजें भी करनी है, मतलब वो उसको बोलते हैं तवा गरम करना, रोटी सेकना, तो हम पहले तवा गरम कर रहे हैं, हाँ 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 बोलते बोलते। मांगने में शर्म कैसी भैया, अब तो करने ही वही गए थे ना, मांगने में शर्म कैसी। आपने भिखारी को देखा है, देखा है ना, अभी इंदौर में हालांकि भीख मांगने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, दो देते हुए पाएगा तो जुर्माना है, लेकिन भिखारी को आप देखो, वो मांगने में शर्म करता है क्या, वो कार वाले से भी उसी जिंदा दिली से मांगता है जितना बाइक वाले से, और बाइक वाले से जितना मांगता है उतना साइकिल वाला सबसे मांगता है, वो पैदल चलने वाले से ही मांगता है। और उसको पता है कि एवरेज में, जैसे हमने एवरेज लगाया 300:1, उसको पता है 10:1 कि 10 में से 1 दे देगा। और आजकल 10 का सिक्के देते हैं या 10 का नोट देते हैं, 1 रुपया कोई देता भी नहीं, रखता भी नहीं है भैया। तो उसको पता चल गया 10 लोगों के बराबर पैसा आ चुका है मुझे, अगर एक ने भी दिया तो हम तो जिस प्रोफेशन में है, हमें पता है हम परफेक्ट प्रोफेशन में है, तो हमें मांगने में शर्म कैसी है, शर्म को छोड़ेंगे तो बड़ा मिलेगा। और बार बार दिमाग में क्या चीज डाल रही है हमने, मैं एक परफेक्ट प्रोफेशन में हूं, थैंक्स एंड गो हेल्प अदर्स। मेरी बात यहां खत्म हो रही है, लेकिन आपको मांगने में शर्म नहीं करनी है, संकोच नहीं करना है। तो कितने लोगों को अब लग रहा है कि मैं एक परफेक्ट प्रोफेशन में हूं, लग रहा है?
पहले से लग रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, तो तालियां होनी चाहिए खुद के लिए और आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और यकीन मानिए आपको वो सब कुछ मिले जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन आपको आराम से ना मिले। काम करें आप और इन आदतों को आप लागू करें। जितने भी साथी यहाँ पे आज बैठे थे उन सभी के लिए उस परमात्मा से यही दुआ मांगता हूँ, यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में हर वो चीज़ जो हासिल करना चाहते हैं, अगर आप वही चीज़ दूसरों को दिलाने में उनकी मदद करने लग जाएंगे तो वो चीज़ आपको यकीनन उनसे कई गुना ज़्यादा होकर मिलने वाली है साथियों। तो आप अपनी तैयारी रखें, लोगों के लिए आपके मन में अच्छी भावनाएं हो, लोगों की मदद करने का संकल्प आप लेकर यहाँ से जाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू धन्यवाद।